अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लॉकडाउन लाइव के साथ नवीद ताज गौरी। और आज हमारा एपिसोड 25 और आज मेरे साथ मेहमान हैं शबाना अब्बास। शबाना अब्बास मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इनकी जो खास बात है, वजह शोहरत है, वो इनका जो आवाज़ है ये बहुत ही ज़बरदस्त कलाम पढ़ती हैं, बहुत सी मुख्तलिफ तरह का कलाम पढ़ती हैं। जो इनकी दूसरी जो खास बात है, बेसिकली एक नात ख़ां है, मनक़बत ख़ां है। उसके अलावा इनकी जो दूसरी स्पेशलिटी है कि ये हीर वोकलिस्ट हैं, यानी कि हीर पढ़ती हैं। और उसके अलावा सूफियाना कलाम और सूफी और जो दूसरी म्यूजिक है उसको ये फॉलो करती हैं। शबाना अब्बास को तकरीबन 10-12 साल से, बहुत छोटी उम्र से इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। बहुत सारे डिफरेंट, ये हम इनसे जानेंगे, अवार्ड्स और मेडल्स इन्होंने जीते। इन्होंने बहुत सारे फोरम्स पे रिप्रेजेंटेशन की अपने इलाके की। बेसिकली ये कसूर से हैं। और अपने इलाके का, अपने घर वालों का, अपने खानदान का इन्होंने नाम रोशन किया। तमाम बड़े चैनल्स पे ये परफॉर्म करती भी हैं और कर भी चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के चारों सूबों में बहुत सारे शहरों में ये परफॉर्म कर चुकी हैं, अभी भी करती हैं, लाइव परफॉर्मेंस वहाँ पे देती हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये इंटरनेशनल भी परफॉर्म करने वाली है। इनकी एक वीडियो भी अभी तक एक सूफियाना कलाम की आ चुकी है और मजीद 4 से 5 वीडियोस इनकी जो है वो आने वाली है। शबाना अब्बास की पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई है फेसबुक के ऊपर, और 4 मिलियन से ऊपर लोगों ने उसे देखा है। उसमें कोई बूस्ट या कोई पेड प्रमोशन उसमें शामिल नहीं थी। तो फेसबुक के ऊपर ये बज़ाते खुद पाकिस्तानी वीडियोस के अंदर किसी भी, चाहे वो सिंगर की हो, चाहे किसी भी आर्टिस्ट की हो, ये एक बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 4 मिलियन प्लस लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो ये आज हम इनसे बात करेंगे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। हम आज ज़्यादातर शबाना अब्बास बहुत सारे चैनल्स पे आती हैं। पिछले दिनों मैं लाहौर रंग वगैरह पर दूसरे चैनल्स पे आपने देखा, लोग इनसे इनके फन के बारे में बात करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम साथ-साथ इनकी ज़ात, इनकी शख्सियत पे भी बात करेंगे, इनकी सोच की भी बात करेंगे, माशरे को किस नज़र से देखती हैं, एक खातून होने की हैसियत से ये करियर अगर है तो ये कैसा है। इसके साथ-साथ शबाना जो है वो अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं, एमफिल कर रही हैं। बहुत ज़्यादा हम जो है वो अपनी बात नहीं करते, शबाना से बात करते हैं। तो वेलकम शबाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? बस करम लगा और बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश, आपने आज टाइम दिया शॉर्ट नोटिस के ऊपर। हमारा नहीं, मान नहीं, कोई रखा बात आपने। नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम पे आपको जॉइन करके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा जो शबाना, बातें की हैं। आप जी, जी। जी, जी। आप बात मुकम्मल कीजिए। मैंने कहा जी बताएँ आप। अच्छा। शबाना, मैं बस आपसे ये पहला सवाल आपसे ये पूछने लगा था कि थोड़ा-सा हमें ये बताइएगा कि कौन-कौन से वो जो अवार्ड हैं और दरबार हैं और जगह हैं, जहाँ से आपने छोटी उम्र से, मतलब हुँ, तकरीबन 10-12 साल पहले से आपने, या कौन-कौन सा अवार्ड और मेडल आपको मिल चुका है? हुँ। मैंने स्टार्टिंग बचपन से नात वानी में की और 2007 में मैंने बुल्ले शाह की धरती में फर्स्ट मुकाबला विन किया। उसके बाद शेर बारिशा में वहाँ पे विन किया, फिर माधुलाल हुसैन, फिर वहाँ पे विन किया हीर वारिशा में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए। जब स्टार्टिंग में थी तो लोग बहुत पसंद करते कि इतनी छोटी सी बच्ची हीर वारिशा कैसे पढ़ सकती है और ऐसे हीर वारिशा कोई कम ही पढ़ता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी और जैसे मैं माधुलाल सैन का मुकाबला मैंने किया, फिर मैं पूरे 2012 में मेरा पंजाबी कॉम्प्लेक्स में मुकाबला हुआ था। ये जो पंजाब आर्ट काउंसिल है, उसकी तरफ से वहाँ मैंने मुकाबला मैंने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे फिर मैंने मुकाबलों में हिस्सा लेना बंद कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने अच्छा, माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी। तो अपना स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसा-ऐसा अलहमरा से मैंने बाकायदा मौसीकी की क्लासेस ली। 3 साल वहाँ अच्छा। से मैंने मौसीकी क्लासिकल सीखा और उसके बाद फिर अपने ट्रैक बनाए, काम करती रही, एल्बम भी बनाए, 5 एल्बम हीर वारिस शाह की और 5 नातों के एल्बम रिलीज़ किए। आगे 3-4 सूफ़ी ट्रैक किए, 1 वीडियो एल्बम बनवाया। तो आगे भी काम कर रही हैं, आगे भी नातें आएँगी, सूफ़ी कलाम इंशाल्लाह जी, ये अल्लाह यहाँ अल्लाह से आपको। स्टार्ट और आगे जी, जी, आप बात पूरी कीजिए। मैंने कहा यहाँ से आगे एमफिल कर रही हूँ, स्टार्टिंग ले रही हूँ, तो आगे इंशाल्लाह आगे अच्छा ही काम मिलेगा और अच्छा चलिए, काम अल्लाह ताला होगा। इंशाल्लाह, हमारी दुआएँ आपके साथ, आपको बहुत सारी इज़्ज़त दे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक जो आपका, मैंने थैंक यू सो आपके मच। माशाल्लाह शबाना के जो 10 एल्बम आ चुके हैं, 5 इनके एल्बम हीर वारिस शाह के ऊपर आ चुके हैं और 5 एल्बम इनके जो है वो दूसरे कलाम और चीज़ों के ऊपर, जो नात और सूफियाना कलाम है, उनके ऊपर आ चुके हैं।
तो शबाना, मुझे ये बताइएगा कि एक छोटी उम्र से आपने हीर पढ़ने का आगाज किया, और मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जो आप हीर पढ़ती हैं, और माशाल्लाह बड़ा समझ के पढ़ती हैं हीर। वो जो एक होता है कि आपको एक हुँ, वो उसकी वर्स या वो शेर या वो जो जुमला याद करवा देना और आपने उसकी अदायगी कर देनी। एक होता है कि हुँ, आपने उसको समझ के पढ़ना है कि उसमें बात क्या कही जा रही है, इसमें कौन सा फलसफा बयान हो रहा है। और फिर माशाल्लाह आप खुद एक मतलब हुँ, बाबा बुल्ले शाह की धरती से हैं, कसूर से हैं आप खुद। तो एक वो ये हुँ, क्या हीर वारिस शाह को सिलेक्ट करने में बहुत सारे लोग, बच्चे की आवाज अच्छी होती है, माँ बाप कहते हैं गाना गा लो, माँ बाप कहते हैं टीवी पे ये इंडियन गाना या कोई भी सॉन्ग है वो आवाज अच्छी है, स्कूल के कंपटीशन में दुआ पढ़ ली, हुँ, तराना पढ़ लिया। आपको ये हीर वारिस शाह पढ़ने का ख्याल हुँ। कैसे आया? ये कैसी मतलब छोटी उम्र में? ये लंबी कहानी है कि जब मैं हीर वारिश सुनती थी, मेरे नाना अब्बू हीर पढ़ते थे, अल्लाह ताला उनको अच्छा। जन्नत में दे। उसके बाद मेरे अब्बू हीर वारिश पढ़ते थे, मुकाबलों में जाते थे, क्योंकि बड़ा ट्रेंड होता था हीर मुकाबलों में विन करना। और मेरे बाबा हीर पढ़ रहे थे, और जब भी मैं हीर को सुनती थी कि ऑटोमेटिक मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। जो छोटी-सी होती थी, पापा पढ़ रहे होते, साथ ऐसे गुनगुनाना और चुप कर जाना, फिर ऐसे आँखों में आँसू आ जाने। तो ये शुरू से मेरे साथ ऐसा मसला था, तो ऐसे बाबा 2007 की बात है कि जब मेरे बाबा तैयारी कर रहे थे अपने हीर वारिशा की, मैंने वहाँ पे जाके परफ़ॉर्म करना है, और जैसे ही बाबा ने अंतरा लगाया, मेरे बाबा नात वाक़ई थे, और मैंने अच्छा वो जी। अंतरा वैसे ही कर लिया वहाँ से। तो मेरे बाबा माशाल्लाह इतना खुश हुए, कहते हैं बेटा आप दोबारा सुनाओ। फिर मेरे बाबा ने मुझे एक बंद याद करवाया, हीर वारिशा का, हीर आखिया जोगिया झूठ बोले, कोर उठने यार वाह मनान दे। वाह वो वाह वाह वाह। मेरे पापा ने जब सुना, और मैं बुल्ले शाह के फर्स्ट टाइम गई, वहाँ पे सिर्फ़ मुझे एक बंद आता था, और लोगों ने इतना प्यार दिया, ऐसे पूरा तकरीबन जब तक मेरी वीडियो भी पड़ी होगी नेट पे। जब मैं बुल्ले शाह को इतना नेट पे नहीं पड़ी हुई, लेकिन जो 2008 की वहाँ पे पड़ी हुई है नेट पे। वहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में मजमा था, वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम परफ़ॉर्म किया था हीर वारिस शाह में, और वहाँ पे मैंने विन किया था। और तब से स्टार्ट हीर वारिस शाह में, जब भी पढ़ती थी, पहले मुझे समझ नहीं थी। फिर मैंने मेरे उस्ताद हैं सरदार अहमद हाफ़िज़, वो हाफ़िज़ हीर है, उन्होंने हीर हिफ़्ज़ की है। मैं अच्छा। उनकी शागिर्द हुई। और जब उन्होंने मुझे एक-एक लफ़्ज़ के साथ लफ़्ज़ भी बताते, बेटा इसका ये मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। और ऐसे-ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ से मर्ज़ी हीर वारिशा पढ़ सकती हूँ। अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दे दिया, और बातों को समझती भी हूँ। पहले नहीं तो समझ पहला आती थी, अब जैसे ही पढ़ती हूँ, वो चीज़ उतर जाती है, रूह तक उतर जाती है कि ऑटोमेटिक हीर पढ़ते हुए मेरी आँखें बंद हो जाती है, और मुझे नहीं पता चलता कि मेरे सामने कौन बैठा है। मैं बहुत मजमों में पढ़ा हुआ है, और मर्दों के मजमे में पढ़ती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ हीर वारिस, और मुझे ये कह लें कि मुझे इनके साथ बहुत लगा हुआ है, हीर वारिस के साथ, सूफियाना वाह। इल्म में। तो अभी भी वो कैफियत होती है कि जब आप पढ़ती हैं तो दिल को असर, आंखों को असर, वो उसी तरह जैसे आपने पहली दफा जिंदगी में वो जैसे वालिद साहब पढ़ रहे थे, नाना अबू पढ़ते थे, आंखों से आंसू आ जाते, अभी भी ऐसे होता है अंदर मतलब हुँ। कुछ? हाँ, हाँ, तो होता है। हीर वारिशा पढ़ते हुए ऑटोमेटिक मेरी आँखें बंद हो जाती हैं, और मुझे नहीं पता चलता। और अक्सर चले फिर मुझे मेरे उस्ताद जी जो सर अब्दुल होता है, अलहमरा में वो कहते थे, "शबाना तुम आँखें क्यों बंद करती हो? तुम परफ़ॉर्म लोगों को सुना रही, तुम आँखें क्यों बंद करती हो?" हमें ख्याल है हर डाँट भी आर्टिस्ट पड़ी का है अपना मुझे, एक अब अंदाज है कोशिश ना करती अपना। हूँ आँखें। खुदा की अता है, जी, अपना एक अंदाज है। आप मुझे, अब मैं ये कहूंगा कि ना, अच्छा लोगों की माशाल्लाह आपकी बहुत फॉलोइंग है, यूजर्स को मैं बता दूं, लोगों को, व्यूअर्स को, जितने भी हमारे हैं, कि माशाल्लाह 70,000 के करीब इनकी तो सिर्फ फेसबुक पे फॉलोइंग है। फिर उसके बाद अपना माशाल्लाह ये मतलब थोड़ी सी ये वो क्या उसे कहिए कि रवायत परस्त नहीं है ये, बल्कि बिल्कुल अपने आप को घबराती नहीं एक्सप्रेस करने से चीज़ों से। टिकटॉक के ऊपर भी हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं, और मतलब इनकी बहुत सारी, बहुत थाउजेंड में, और वैसे इनके जो जाने वाले हैं, इनको फॉलो करने वाले, सुनने वाले, इनकी वीडियोस को यूट्यूब पे सब जगह लाखों में है। मैंने बताया कि हुँ, 4 मिलियन तो सिर्फ एक वीडियो जो है वो शेयर हुई है। तो मैं, मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग बात थी ये। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि पहला वो जो है ना, जो आपका पहला था हीरा क्या, हमें आज वो यहाँ से हमें कुछ साथ साथ सुनाते भी जाएं कुछ ना कुछ, हुँ, वो जरूर सुनेंगे, जो पहला जहाँ से हीर का जी, पहला जी, बंद जो आप ज़रूर। याद किया। जी, जी। हुँ। हाँ, हाँ। हीरे आखिया जोगिया
झूठ बोले ते कौन रुठड़े यार मना ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी हूँ ते जेड़ा ज्ञान मोड़े ले आमदाई साढ़े जमे दिया जुती करे सोई ते जेड़ा जीवदा रोग गवावदाई ओ पला दस खा चिरी वछुन्यानु हो ते कदों रब सच्चा करी ले आमदाई हो एक बाजू तो कांग ने कूंज खोई ते वेखा चुप है के कुरलावदाई वो दुखा वालियां नू गल्ला सुख दियां दे हो ते किसे जोड़ जहान सुना विदाई एक जाटे देखे तनू अग लगी ते वेखा आन के कदो बुझावदाई वो देवा चूरियां क्यों दे मैं बाल दिवे हो ते वारस साज सुना मैं विदाई उफ, क्या बात है खाना मतलब वाकई मतलब मैं इतनी दूर बैठा हूँ और ऑनलाइन हूँ लेकिन मतलब आई कैन फील जो क्या रचाव है क्या मतलब बात है क्या मतलब मैसेज वाकई उतरा हुआ महसूस होता है और लोगों की मतलब इतनी ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं आज मैं मतलब पहले मेरा दिल कर रहा है मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है सवाल छोड़ दूं सिर्फ आपसे सुनता रहूं वैसे ही आपकी इतनी परफॉर्मेंस चीजें मैं बहुत अरसे से आपको पता है मैं फॉलो करता हूँ आपको वो चीजें वो देखी हैं सारी आपकी सुनता हूँ वो चीजें लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब अपना ना और ये अभी मैं लोगों को बताऊं ये कोई साउंड सिस्टम नहीं लगाया उन्होंने कोई स्पेशल माइक नहीं लगाया हुआ कोई कुछ नहीं और इनकी जो वीडियो पे 4 मिलियन जो व्यूज आए थे वो भी इन्होंने मेरे छत पे बैठ के बड़ी कैजुअली मोबाइल के साथ जो है वो रिकॉर्डिंग थी हाँ तो हाँ मतलब लेकिन जी जी जो बिल्कुल आवाज की आप मतलब वो पिच देखें इनका सुर लगाना देखें जो जगह ये लगाती हैं मतलब कमाल बात है कमाल चीज है और बड़ा अच्छा मतलब ऊंचे नोट में जाती है आप क्या बात क्या बात अच्छा मुझे मुझे थोड़ा सा ये थैंक नोट यू से और चीजों से याद आया एक मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जितनी देर ये हमारे साथ हैं और इनका इंटरनेट सलामत है तो क्योंकि थोड़ा सा कसूर वाली साइड पे थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू है हमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर भी इसी की वजह से हो गई तो कुछ भी फरमाइश अगर करना चाहें और अगर इनको जुबानी याद हुई या इनकी डायरी में निकल आई तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अंतरा उनका
इनकी आवाज में आपको सुनवा दें। जी, और जी। मैं साथ साथ इनका पेज भी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये इनका फेसबुक पे पेज है शबाना अब्बास के नाम से, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी है शबाना अब्बास, आप सर्च करेंगे तो इनका ऑफिशियल चैनल आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा अपना शबाना कि ये जो क्लासिकल सिंगिंग का भी आपने जिक्र किया, उस्ताद का जिक्र किया, नॉर्मली ये बात है कि हम जब नात पढ़ने की बात करते हैं, हम जब ये मनकबत की बात करते हैं, हम जब ये इस तरह की चीजों की, जब जिसमें थोड़ा सा रिलीजन का टच आ जाता है या तकदीस का पहलू आ जाता है, सूफियाना कलाम आ जाता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद म्यूजिक हराम है, वो इसका से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर जब आप किसी सही नात खान के पास, जैसे आप हैं, एक बाकायदा, तो वो सीखने के लिए वही रागों के पास, वही मौसीकारों के पास, वही उस्तादों के पास जाना पड़ता है। ये कितना जरूरी है अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए, ये बाकायदा प्रोफेशनल या अच्छे लेवल पे पढ़ने के लिए, कि आपको क्लासिकल का, राग का, सुरों का, इन चीजों का इल्म। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अपना प्रोफ़ेशनल में आने के लिए आपको क्लासिकल सीखना चाहिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया था और मैं ऐसे नीचे आँखें बंद करके, नीचे मुँह करके पढ़ती थी, और जब मैंने अलहम्रा स्टार्ट किया, मेरे उस्ताद ने मुझे 2 बातें बताई कि बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी सॉरी, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके और ऐसे बैठ के सीधा, और अपनी आवाज़ सीधे करनी है, ऐसे गला करेंगे आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। बहुत कुछ सीखने को मिला, और जब मैंने क्लासिकल सीखा राग बिलावल ठाट, राग रक्षरी, राग जितने भी ये राग हैं, ये सारे मैंने सीखे थे, और इनकी इतनी रिहर्सल करती होती थी कि रमज़ान में मैंने क्लासेस लेनी। रमज़ान में हालाँकि मना होता है कि रमज़ान में म्यूज़िक अलाउ नहीं होता, लेकिन मेरे उस्ताद जी ने ये कहा कि म्यूज़िक हराम नहीं है। जो मेरे उस्ताद अब्दुल रऊफ़ हैं, उन्होंने कहा कि म्यूज़िक हराम नहीं है, कि हम कैसे इनको, हम कौन-सा मतलब कि वो दूसरे जो आजकल के वो चले हुए हैं पॉप रैप, वो तो नहीं ना हम करते हैं, हम तो सिर्फ़ सिंपल राग करते हैं, जैसे सारेगामापाधानी से उसकी रिहर्सल कर लिया, आवाज़ का ठहराव कैसे करना है, ये मैंने सारी वहाँ पे ली, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये करना है तो आपकी आवाज़ जितना आप इनको करेंगे, राग करते रहेंगे, अपनी रियाज़ करेंगे, आपकी आवाज़ में उतना निखार आएगा। और मैं समझती हूँ कि पीर मेहर अली शाह का, जब मैंने उनके पास हारमोनियम देखा, मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो हारमोनियम पे करते थे, ठीक है? तो वो भी माशाल्लाह इतने बड़े पीर हैं, और वो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं। उन्होंने तेरे इश्क ने चाया करके थिया वो उन्होंने प्ले किया वहाँ पे। तो उनसे बंदा, मैं उनसे बहुत मुतासिर रही, तो कैसे बंदा हराम कर सकता है, ऐसे कह सकता है। नहीं ये, और और आप एक देखेंगे कि जितने ये साहबे इल्म आपको, ऐसे साहबे जो करामत, ये साहबे वली औलिया नजर आते हैं, लोगों के हाँ म्यूजिक और शायरी आपको बहुत मिलेगी, वो चीजें जो है ना आपको हमेशा मिलेगी। आवाज़ कम आ रही है आपकी। अब ठीक है आवाज? आवाज़ कम आ रही है। अब ठीक है? अब बेहतर हुई आवाज? हाँ, अब सही है आवाज़। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितने भी औलिया अल्लाह अब हैं, ठीक आप है। इनके जो लोगों के पास जाएँगे, ये हमेशा आप देखेंगे ये साहिब ज़ौक़ भी होते हैं, हमेशा मौसीकी और शायरी 2 चीज़ें इनके यहाँ आपको मिलेंगी हमेशा। और कव्वाली जहाँ से स्टार्ट हुई थी, कव्वाली के साथ 90,000 मुसलमान हुए थे लोग। कव्वाली के ज़रिए हुए थे, मौसीकी के ज़रिए ही हुए थे। जब वो अजमेर शरीफ में जो इंडिया में उन्होंने किए थे। तो फिर मैं तो इस बात को गलत समझती। मेरी नज़र में ये बिल्कुल बात सही कह ठीक रही है हैं। कि आपको मौसीकी की भी तालीम आनी चाहिए। और ये लोगों को भी इस बहाने आप ये भी बताएँ कि जो अगर किसी ने नात ख़वानी की इस चीज़ों में आना है, या मनक़बत या कुछ भी अगर फ़ोक सिंगिंग, तो हुँ, उसके लिए मौसीकी का इल्म हासिल करना, रागों का इल्म हासिल करना, किसी उस्ताद की सोहबत या तरबियत, या जहाँ हुँ। भी कोई स्कूल सिखाता है, जो भी एकेडमी इदारे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस चीज़ को मतलब अवॉइड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अभी आपके सामने एक मिसाल हमारे आप बैठी हैं खुद के। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो क्लासिकल में भी आप पढ़ती हैं कलाम, या नीम क्लासिकल में भी? नहीं, नहीं, क्लासिकल में जहाँ मैं अपने प्रोग्राम करती हूँ, वहाँ पे लोग फ़रमाइश करते हैं शबाना हमें ये सुना दे। तो क्लासिकल भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करती। मैं ऐसे कहूँ कि मैं ज़्यादा करती हूँ या ये है वो, इतना ज़्यादा नहीं, बस बेसिक चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। अदरवाइज़ वरना कोई फ़रमाइश कर दे, जैसे मेहंदी हसन साहब की वो बहुत बड़े हैं, हाँ साहब है, तो थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन जैसे वो तो बहुत कमाल हस्ती है, मैं उनको फ़ॉलो कैसे, बस हम फ़ॉलो ही करते हैं उनको, लेकिन उन जैसा गा नहीं सकती ना। हाँ, बिल्कुल। तो सीखा हुआ है, लेकिन करती भी हूँ। लेकिन पब्लिक में मैंने कोई अपनी वीडियो अपलोड नहीं की हुई, ना गानों की, कोई ऐसा काम नहीं है मेरा, सिर्फ़ सूफ़ियानाइज़्म पे है। और चलिए मुझे आज शौक भी है, आज मैं सूफ़ी सिंगर हूँ। लेकिन ये है आज कि आज हम यूट्यूब में जब हम आपकी महफ़िलों पिक्चर पे जाते हैं
वो अच्छा देखिए अच्छा ये मुझे कि ये मैं बताइए, यहाँ पे भी नहीं गाऊंगी। नहीं ये हमने सुन लेना कुछ फरमाइश, अब देखें दोस्तों में तो हो जाता। अच्छा मुझे मुझे सिर्फ ये पूछना कि क्लासिकल के अंदर आप नात पढ़ती हैं या कलाम जो सूफियाना कलाम है वो क्लासिकल में या नीचे होते हैं उतारती हैं? होते हैं क्लासिकल में, मतलब ऐसे नहीं है कि आप सिंपल राग में जाओ। आप अगर आप कोई नात सुनते हो उसमें नात में आप अपनी तर्ज भी लगा सकते हो। क्लासिकल कुछ होती है जगह लेनी होती है, वो जगह लेते हैं आप। तो ऐसे तो नहीं आ रही थी वो जगह, राग से ही आती हैं, सीख के ही आती हैं। आप खुद ट्राई करते हो कि मैं ये चेंजिंग ला सकता हूँ, मैं इसको सही कर सकता हूँ, इसमें ऐसी चीज हो सकती है, इसमें ये ऐड हो सकता है, ये अंतरा ऐसे इतनी उठा तक जा सकता है। तो ये होती हैं चीजें, मैं खुद भी करती हूँ कि मुझे समझ में जो बात आए कि मुझ में ये है टैलेंट, मैं इसको कर सकती हूँ, तो मैं करती भी हूँ। कुछ चीजें ऐसी जो मैं मतलब कलाम ऐसे जिनको मैं अपनी तरफ से भी उनका राग ऊपर नीचे करके और उनको अच्छे मजीद कर लेती हूँ, और दाद भी अच्छा मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। चले नहीं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ऐसा भी कलाम है क्योंकि लोग तो जब हम महफिलों में या जब टीवी वगैरह पर आप जाते हैं तो वो तो पॉपुलर कलाम जो चल रहा होता है नॉर्मल, जो लोगों ने सुना ज्यादा होता है या उनके कानों को भला लगता है, लोग ज्यादा वो सुनना चाहते हैं। हम्म, लेकिन जो आप ऐसा भी है कि आप मतलब शोरा की शायरी आपके सामने आई हो, उसकी तर्ज वो नात पहले ना पढ़ी गई हो, तो सबसे पहले सिर्फ आपने पढ़ी हो या आपने खुद तर्ज उसकी डेवलप की हो, खुद अपना उसको आपने सबसे पहले उसको पढ़ा हो कलाम को या नात को, सबसे पहले आपने उसे इंट्रोड्यूस कराया, उसकी कंपोजिशन भी कर लेती हैं, तर्ज भी। मतलब एक दो चीजें आई हैं मेरी नजर। कंपोजिशन एक दो चीजों की है, अल्हम्दुलिल्लाह सही रही है। लाइक एक मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कलाम दिया था। आई एम सॉरी, मैं ना अपना मोबाइल सेट कर लूँ जरा। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे दी थी एक कलाम, वो हज़रत अम्मा आयशा पे था, तो मुझे मिल नहीं रही थी इसकी तर्ज कैसे करनी है कैसे नहीं। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो फिर मैंने अपने पास से मतलब उनसे वो अपनी तर्ज बनाई, फिर उसको टीवी पे सुबह और रात को मुझे उन्होंने कलाम दिया, और सुबह पे गाना था, मैंने वो उसको प्ले करना था गाना, सॉरी, हज़रत अम्मा आयशा का। तो उसको मैंने पढ़ना था वहाँ पे जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसको किया, सारी रात लग के उसकी तर्ज बनाई। तर्ज तो 5 मिनट में बन गई थी। मैंने कहा अच्छा उसको तो अच्छे से करती, फिर अच्छे से करती, अच्छे से करके माशाल्लाह वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे जाके पढ़ा, और वो बहुत इज्जत मिली। और प्रोड्यूसर तो माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह खुश हुए कि शबाना मैंने तुम्हें एक कलाम कहा तो तुमने 2 करके आ गई हो। ये होता है नहीं ऐसा अम्मा कि मैं करती अम्मा भी हूँ वैसे अम्मा भी। आयशा की मनकबत आपने मतलब बयान की। हज़रत अम्मा आयशा पे तो किया था। ठीक है, हम्म, तो अंतरा सुना सकती हैं थोड़ा सा हमें उसका, क्योंकि अम्मा आयशा हाँ पे देखना पड़ेगा, आम तौर पर कलाम जो है वो नहीं मतलब पढ़ा बहुत जाता कम है तो नेट पे। बहुत बहुत कम है हम्म, इंटरनेट पे, अगर आप देखें तो ऐसा मनकबत जो है ना। हाँ हाँ, वो मैंने किया था। है खातून जन्नत की मायशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकद्दुस का है गवाह हाल के ओ जहां आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकद्दुस का है गवाह हाल के दो जहां आयशा, है गवाह हाल के दो जहां आयशा। आयशा आयशा मेरी माँ आयशा, आयशा आयशा मेरी माँ आयशा। तू है खातून की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, बहुत मशकूर। अच्छा मेरा एक जो इसमें सेगमेंट होता है कि मैं थोड़ा सा ना लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो भी डिस्प्ले करता हूँ स्क्रीन पे, उनमें जी से जी। किसी का आप जवाब देना चाहें, कोई किसी का सवाल हम्म, हुआ तो आप पूछ सकते हैं। आज अभी मतलब बहुत सारे हम्म, कमेंट्स की भरमार है, लोग बेतहाशा कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं मतलब पढ़ता जाता हूँ। तो ये 2 मिनट का आपको भी ब्रेक मिल जाएगा, तो साथ में अपना ना जी। जावेद इकबाल साहब ने हाई कहा है, और उमर ने
पता नहीं क्या सिकंदरी। हुसैन अब्बास ने हाय कहा है। रमजान सचियारी आपको नाइस कह रहे हैं। वेल विशर ने कहा है कि हाजिर हूँ दौलत पे गाए सरकार तवज्जो फरमाए ये नात प्लीज। हाजिर हूँ दरे दौलत पे हूँ दरे हाजिर हूँ दौलत पे गाए हाजिर है सरकार दरबार पे हम। सरकार समझ तवज्जो नहीं आई फरमाए। नात की ना। ये कोई नात इसकी फरमाइश नहीं की है। अब्दुल जनाब। कादर गौरी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम नवीद और शबाना अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद कासिम कह रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक को और इज्जत दे आपको, और कह रहे हैं हम सबकी दुआएं आपके साथ है। मलिक कासिम कह रहे हैं वाजी वाह माशाल्लाह। सुरेश कोड़ा साहब हैं, ये इंडिया से आए हैं। ये कह रहे हैं नवीद ताज गौरी भाई मेरी भी हाजिरी लीजिए, ये मतलब हाजिरी लीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया से ही आए हैं। ये हरियाणा से हैं ये बेसिकली। जब्बार चौधरी साहब आए हैं, कह रहे हैं कि प्लीज यूज बर्ड्स और एयरपोर्ट। जनाब मेरे पास बर्ड्स और एयरपोर्ट नहीं है, आप जब्बार साहब मुझे भेज दीजिए, मैं वो यूज कर लूंगा। मेरे पास अभी फिलहाल हैंड फ्री है। तो सिकंदर सिकंदर बादशाह या बादशाह कह रहे हैं कि हेलो, और वो कह रहे हैं कि कैसे हो। हम बिल्कुल ठीक हैं जनाब। असगर मुंदरी साहब कह रहे हैं कि हाउ आर यू, हम वी आर फाइन। आपको पूछ रहे होंगे तो आप भी बहुत फाइन ही है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और असगर साहब हाई कर रहे हैं, वैसे में सब हाई कर रहे हैं। और ये आपको कह रहे हैं दो तीन लोग, असगर साहब, जाहिर साहब माशाल्लाह, जियो, अब्दुल रहमान हिजाजी माशाल्लाह कह रहे हैं। आरजे इरफान अशरफ साहब हैं, ये कह रहे हैं कि सलामत रहो, आपको दुआएं मिल रही हैं बहुत सारी। मोहम्मद आसिफ साहब ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहा है। और हीर खान आई हैं, वो कह रही हैं कि ऑलवेज अमेजिंग परफॉर्मेंस माशाल्लाह, बहुत सारे दिल भेजे उन्होंने आपके लिए। और अली थैंक यू। आपको, और अब्दुल्ला आजम नाइस कह रहे हैं। सही यासर माशाल्लाह कह रहे हैं। और इसी तरह अब्दुल्ला आजम और सुमल जहरा आई हैं, वो माशाल्लाह कह रही हैं। और सुरेश कोड़ा साहब कह रहे हैं कि शबाना बाज जी की आवाज आवाज गजब है। बाजी समझ लीजिए कि हर फील्ड में मौके दे के आदमी के आगे सलाम शबाना को भाई इनका लिंक भेजना। वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कमाल है, और वो मुझे कह रहे हैं कि इनका लिंक भेजना, इनकी आवाज़ बहुत कमाल है तो इनको सुनने का जो ना सुरेश साहब। ठीक है जनाब, मैं बिल्कुल आपको इस प्रोग्राम के बाद आपको इनका लिंक भेजूंगा, इनके पेज का, इनके यूट्यूब का। यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले करता रहता हूँ दरमियान दरमियान में, ताकि जो लोग शबाना को पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, वो इनको फॉलो कर सकें। कारी नज़र बुखारी साहब आए हैं, और वो कह रहे हैं अब बस एक ही धुन है सुना दें। ये कोई नात है या कलाम है? अब बस एक ही धुन है सुना दें। और ये दूसरा वो कह रहे हैं ये सुना दे अली वर्गा जमाने पे कोई पीर दिखा मैनू। वो जो मेरा फेमस हुआ है ना, उच्ची जात अली दी। अच्छा उच्ची जात अली दी जी, ये वो अच्छा, ये मैं सबको बता दूं, जो इनका सबसे ज्यादा जो वायरल हुआ है, हिट हुआ है, वो कलाम उच्ची जात अली की। वो तो हमने इनसे जरूर सुनना है। वो दरमियान में इंशाल्लाह ताला वो आएगी, क्योंकि वो मैं बहुत जबरदस्त है। मैंने आज उसे 3 दफा दोबारा सुना। मुझे जो है ना वो मतलब बहुत वाकई कमाल है वो इनका जो 4 मिलियन हिट्स वाला। और सैयद यासिर हुसैन नकवी कह रहे हैं कि क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। जनाब आप लिखे को छोड़े, और वो फिर आगे अब कमेंट्स इतने हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सबको पढ़ना। और सैयद जी गौरी बताएंगे। सैयद यासर हुसैन कह रहे हैं फ्राम हिंदी जुबान आपकी। अच्छा वो जनाब ये हिंदी जुबान इनकी इंडिया से हैं। और अब्दुल आगे कुछ बाजीवा आए हैं, नाजिश आबिद आई हैं, वो कह रही है सुभान अल्लाह। अब मैं कमेंट्स को कुछ स्किप कर रहा हूँ, माजरत है जिन लोगों के सबके, क्योंकि कमेंट्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो सब माशाल्लाह दुआएं दे रहे हैं। अगर किसी का कोई कमेंट है या सवाल है तो वो हम उसको शामिल करेंगे। तो लेकिन इसका मतलब नहीं आप इनको माशाल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, आप कहिए दुआएं दें। वो सब हैं मौजूद हैं, ये बाद में पढ़ लेंगी आपकी सबकी दुआएं। इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा फिर वक्त लग जाएगा अगर हर एक। अबू सर कह रहे हैं कि आप क्लासिकल पढ़ा करें, और सोलो आपकी आवाज में अच्छा नहीं लगता। आप इस पे क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आप सिर्फ क्लासिकल पढ़ा करें, सोलो आपकी आवाज में अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो ख्याल ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपके क्या है? नहीं, मैं तो मेरी नज़र में तो जो इंसान को हर चीज़ करनी चाहिए ना, मतलब अगर क्लासिकल, कुछ लोग क्लासिकल नहीं सुनते, कुछ लोगों को पसंद होता है सोलो में सुनना, उनको सोलो में सुनाती। कुछ लोग अगर क्लासिकल सुनना तो उनको क्लासिकल सुनाती। ऐसी बात नहीं कि हर बंदे को, मेरी मानना ये है कि जो सिंगर है ना, अगर सूफियाना सिंगर है तो उनको हर चीज़ आनी चाहिए। कोई भी आपको फरमाइश करे, आप उनकी फरमाइश पूरी करें। कि ये नहीं है कि मैं ये नहीं गा सकती। ठीक है, अगर आप वहाँ पे नहीं कर सकते, माजत कर लें, लेकिन मेरी नज़र में उनको आना चाहिए कि बंदे को मेहनत करनी है तो फिर पूरी दिल लगा के हर चीज़ बंदा करे, मेहनत करके। ये है कि सोलो का आवाज़ में
सोलो आवाज मैं नहीं समझती कि सोलो आवाज में नहीं अच्छा लगता, लेकिन बेसिकली कुछ लोग इतना होते हैं कि म्यूजिक उनको नहीं पसंद होता, वो सोलो आवाज में सुनते हैं। मुंतजिर वो कह रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बहुत प्यारी लग रही हो आप ही। और अब्दुल गफार राजी आए हैं, वो कह रहे हैं माशाल्लाह मौला खुश रखे। नवीद भट्ट साहब ने कुछ कहा, वो समझ नहीं आया। सही बहुत यासिन कह रहे हैं शुक्रिया राजा। किस जी अली वर्गा जमाने में कोई पीर खा मैनू वो सुनाए। सैयद फिर कुबरा माशाल्लाह कह रही हैं। और वो कहती प्लीज सुना दें। आप क्या अभी सुनाना चाहेंगे अली वर्गा वो जो ऊंचियां शाम? नहीं, जैसे आप कहिए, मैं अभी सुना आप देती लोगों हूँ की फरमाइश जैसे। बहुत आ रही है, कारी साहब की भी आई है, अब ये दूसरे 2-3 लोग और भी कह चुके हैं, तो अगर आप सुनाना चाहें तो हम्म, आप इमाम अली के ऊपर जी, रखा। जी, जी। अच्छा व्यूअर्स, कोई भी फरमाइश हो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये बैठी है और नेट भी चल रहा है इनका, तो जल्दी जल्दी किसी ने कोई भी फरमाइश करनी है, जो भी सवाल पूछना है आप इनसे, इनकी जो फन के मुतल्लिक, इनके जो इनकी स्किल है, इनकी आवाज़ है, इनकी प्रैक्टिस के मुतल्लिक आपके जो सवालात हैं आपके जहन में आ रहे हैं, जो नात ख़्वाह बनना चाहते हैं, जो ये माशाल्लाह इनकी उम्र कम है लेकिन इनका तजर्बा काफ़ी है, जो जो इनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं, जो ऐसी चीज़ जो आपको एक अच्छा नात ख़्वाह, एक अच्छा सिंगर बनाए, तो आज आज आपके पास एक मौका है। आप इनसे लाइव पूछ सकते हैं अपना इंटरेक्टिव जो भी आपके जहन में सवाल हो। मैं साथ इनका जो कलाम इन्होंने ढूंढती है, मैं इनका पेज डिस्प्ले कर देता हूँ। ये इनको आप अपना फेसबुक पे शबाना अब्बास इनका पेज है, इसके स्पेलिंग लिखे हुए, इस पे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे शबाना अब्बास के नाम से इनका चैनल आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मलक एजाज साहब कह रहे हैं वेरी नाइस। अच्छा चलें आप ये ये मैं मेरे आपका टीचर हैं। शुक्रिया सर अच्छा जी। अच्छा, हम्म, हम्म, बहुत 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 खुशी हुई हम्म, जनाब। जनाब ओवर टू यू। हम्म। उच्ची जात अली दिए, कायनात अली दिए, उच्ची जात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, जागीर वखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते, कोई पीर वखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते, कोई पीर वखा मैनू, अलीबाज मुहम्मद दा, अलीबाज मुहम्मद दा, कोई वीर वखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते, कोई पीर वखा मैनू, एदा हथ यदुल्लाए, चेहरा वजहुल्लाए, एदा हथ यदुल्लाए, चेहरा वजहुल्लाए, एदी सूरत जई कोई, एदी सूरत जई कोई, तस्वीर वखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते, कोई पीर वखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते, कोई पीर वखा मैनू, अलीबाज मुहम्मद दा, अलीबाज मुहम्मद दा, कोई वीर वखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते, कोई पीर वखा मैनू। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बाकी कलाम जो है ना, वो कलाम भी और नकाब भी और पढ़त भी जो है ना, वो इस काबिल है कि मतलब इसे मिलियंस में वाकई हिट मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच लोगों के मैं इन काफी सबका सारे। शुक्रिया अदा करती हूँ, जितने मेरे देखने वाले हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इनके प्यार की वजह से मेरे 4.1 मिलियन हुए हैं। मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ और वो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे पेज के 1 लाख फॉलोवर्स हो गए, मैं इन सबका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरी दुआ इनके साथ है।
जो जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे लाइव लिया और मुझे ये मौका मिला मैं अपनी जो मेरे दिल में बातें हैं वो भी मैं शेयर करूँ सबके साथ, जिससे मैं अभी लाइव तो में ये कह बातें रही चल हूँ। रही हैं, अभी हमने बहुत बातें पूछनी है आपसे, सारे राज हमने पूछने हैं। आज है ना, मैं मेरे प्रोग्राम में जो आता है ना, मैं वो छोटे-छोटे सारे ला देता हूँ, मतलब सब सीधी-सीधी खरी-खरी बातें आज आपने करनी है। अभी अभी ओह कम भी माय आ गया, माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ भी ये पढ़त के साथ आपकी आ रही थी और उसके साथ कुछ सवालात भी आ गए हैं, कुछ कमेंट्स भी आ गए हैं। सैयद यासिर हुसैन नकवी साहब कह रहे हैं कि कसीदा सुनाएँ प्लीज़, बहुत दिल है सुनने का। और गॉड। आपने जो पढ़ा है उस पे ये कह रहे हैं थैंक यू माशाल्लाह, छोटी सी जो मौला पाक अलैहिस्सलाम इज़्ज़त सलामत रखे, सलामत रहो आमीन। तो ये यासिर हुसैन नकवी ने बहुत दुआ दी है आपको। और अब्दुल गफ्फार राज़ी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं शबाना डिस्ट्रिक्ट कसूर की शान है। इनका नाम बहुत शुक्रिया राजी साहब, पाकिस्तान का नाम है, अल्लाह इनको बहुत इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। तो बहुत 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 प्यार शुक्रिया है राजी जनाब, साहब। हम भी कसूर से बहुत प्यार करते हैं जनाब। कसूर के सिर्फ फालूदे मशहूर नहीं है, कसूर से जो है ना बाबा बुल्ले शाह की धरती से ऐसे सिंगर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और कव्वाली की रवायत अभी तक वहाँ पर है। तो हम जनाब, और कसूर के स्टेनोग्राफर बड़े मशहूर हैं। सारी इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में कसूर से स्टेनोग्राफर आते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो पूरे-पूरे मतलब बैच के बैच हैं लोगों के। और हुसैन रज़ा कादरी साहब ने सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं शबाना अब्बास आप पहले सिंगर थीं, तो आपको नात शरीफ कहने का शौक कैसे हुआ? आप पहले नात शरीफ थी बाद में सिंगर हुई कि पहले सिंगर थी बाद में नात शरीफ की? ज़रा क्लियर कर दें लोगों नहीं, को। नहीं, मैं बचपन से ही नाल फ़नी करती रही हूँ और 2007 में से मैंने हीर वारिशा का आगाज़ किया और 2012 में मैंने बाकायदा क्लासिकल सीखा। मैं बचपन से सही। नात ख़वानी और नात ख़वानी अभी भी कर रही हूँ, नात ख़वानी नहीं छोड़ी जा सकती। सही। तो ये फ्लेवर भी इनके बहुत सारे डिफरेंट किस्म के इनके फ्लेवर हैं। वो इन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हुए, तो मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल जो आजकल के दौर में, जैसे कि मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद सोच को ज़हन को होना चाहिए। इन्होंने अपने आप को लिमिट नहीं किया, इन्होंने सीखा भी है और उसके बाद अपना जो सीखा हुआ है उसे जो भी फ़ॉर्म और एक्सप्रेशन है उसके अंदर ये एक्सप्रेस करती हैं उन चीज़ों को। और अब्दुल गफ्फार राज़ी साहब ने फरमाइश चंगा लगदा है अली वाला सुना दे, उन्होंने ये फरमाइश की है। और साथ ही ठीक सवाल होगा। आया है अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों की जो भी कुछ चीज़ सुनाना चाहें, अंतरा वगैरह आपकी मर्ज़ी है, खुद सुनना चाहें तो, आपकी मर्ज़ी बाद में सुनाना चाहें। ज़ैन शमस शाह साहब ने एक सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं कि तरक्की है तो फिर ज़ाहिर है बहुत लोग जेलस भी हो रहे होंगे। ये जेलसी का सामना करना पड़ता है आपको इस फ़ील्ड में, और किनसे करना पड़ता है? अगर करना पड़ता है तो? ये वैसे क्वेश्चन बहुत कुछ लोग मुँह में कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। करते हैं लोग, जेलसी भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम मिल रहा हो तो फ़ोन करके कहते हैं नहीं जी हमें बुला लें, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, ऐसे कहते हैं ऐसे। बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसे हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है। और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हक़ में जो लिखा वो बेहतर लिखा हुआ है, पता नहीं इसमें कौन-सी भलाई मेरे लिए छुपी है। अगर ये प्रोग्राम नहीं हुआ इसमें मेरे हक़ में बेहतर है। लोग जेलसी भी करते हैं और ऐसे प्रोग्राम रुकवा देते हैं और किसी और सिंगर को भेज देते हैं, कोई और सूफियाना सिंगर को भेज जाती है। ऐसा कोई इशू नहीं है, बस मैं अल्लाह ताला का हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हुँ। लोग जेलस भी होते हैं, कोई बात नहीं, जेलस भी होने दें, कुछ नहीं, मैं उनको बुरा नहीं कहती और लोगों को प्यार भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये नहीं कि हर कोई जेलस होता है, मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं लेकिन नो इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो जेलस वाला बात कही, ये जेलस जो है मुंतज़मीन या जो लोग ऑर्गेनाइज़र हैं, ये जो आप कह रही हैं मुँह पे कुछ, ये लोग होते हैं जो आपकी जो फ़ील्ड के लोग हैं, जो आपके मतलब जो दूसरे नाज़ लड़के-लड़की हैं, जो मर्द-औरतें हैं, आपकी जो फ़ील्ड में, वो भी जेलस होते हैं? मतलब कि इसको इतना हाई जा रही है, इसको इतना मिल रहा है, ये सब कुछ? फिलहाल तो मैंने कभी ऐसा शायद मेरी नहीं नोट नहीं करती, कोई जेलस होता भी हो तो मैं नहीं, बस इग्नोर कर देती, कोई मसला नहीं। होते सही। होंगे अच्छा, कोई लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी का नाम सही, मेंशन नहीं कर मतलब थोड़ा-सा पीछे से ना कुछ साउंड आ रहा है, अगर उसपे म ब कोई बच्चे वगैरह या कोई मतलब कंट्रोल हो हाँ, सकता है हाँ, तो ठीक है, उसका नहीं मैं तो बंद कर रहने। दूँगी। नहीं, नहीं बस ठीक है, अब हो गया सही। अच्छा, फैसल नवाज़ साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, और हुसैन रज़ा कादरी कह रहे हैं कि माशाल्लाह, आप जिन्होंने सवाल पहले पूछा था वो कह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए इंशाअल्लाह आमीन।
और सही यासर हुसैन नकवी काफी फरमाइश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जियो का इमाम या अली अलैहिस्सलाम मदद, ठीक है। और बिस्मिल्लाह और जैन शमस भी माशाल्लाह कह रहे हैं आमीन। और राशिद अली कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हो। मलिक इजाज कह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की शान शबाना अब्बास। ये मेरे और टीचर हैं इजाज सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, सलामत रहें आप। और बहुत मुझे प्यार करते हैं सर, और मैं अपने टीचर्स के स्पेशली अनाउंस करूंगी कि मेरे टीचर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे पूरा डिपार्टमेंट शबाना अब्बास के नाम से जहाँ भी जाऊँ टीचर्स बहुत इज्जत देते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, स्पेशली थैंक्स। जैन शमस की एक फरमाइश है, वो कह रहे हैं कि कलम माँ दी शान कलम सुना दे प्लीज, अल्लाह आपके पेरेंट्स को लंबी जिंदगी अता फरमाए। मैं रोज सुनता हूँ लेकिन लाइव का ज्यादा मजा आता है, प्लीज प्लीज। जनाब ये जो शो है ना, ये मेरा नहीं है, ये इनका है। तो ये जो फैसला करेंगी, जो मैं सब लोगों के कमेंट्स इनको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो जो कलाम जाहिर है इन्होंने सैकड़ों कलाम इनको आते हैं या इन्होंने पढ़े हैं, तो जो फरमाइश ये मानना चाहेंगी तो ये अपना उसमें से सुना देंगी। इनके ऊपर है, टोटल इनके ऊपर। और मेरा मेरा काम है कि इनको सब बातें आपकी पहुंचा दूं और लोगों को भी दिखा दूं कि लोग जो जो कह रहे हैं। और हुसैन रजा कादरी कह रहे हैं अल्लाह आपको हमेशा नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इससे बिल्कुल जी, नात ये पढ़ेंगी, हमेशा पढ़ती रहेंगी, बाकी कलाम भी लेकिन पढ़ती रहे, तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें। स्पेशली जो हीर वारिस शाह में, मुझे पाकिस्तान में लड़की और इतनी कम उम्र लड़की कोई नहीं है जो पाकिस्तान में हीर वारिस शाह जो है वो पढ़ के मतलब 5 उसके एल्बम आ चुके हों। ये एक बजाते खुद एक नया रिकॉर्ड है मेरा ख्याल में, गलत तो नहीं ना? हीर वारिस शाह के किसी नहीं लड़की के 5, नहीं नहीं, और इतने फिर नहीं है किसी के भी नहीं। इतने नहीं है, और फिर उसमें आपने 5 एल्बम में हीर पूरी कवर कर ली है या उसमें रह गई है? होगी, कंप्लीट होगी है। आगे मेरा तो मकसद यही है कि हीर वारिशा को मतलब जितनी बाबा जी ने लिखी है मैं इन सबको रिकॉर्ड करवाऊँ, और इसका जितनी भी इनका एक डाटा मौजूद हो, जहाँ से भी कुछ सुनना चाहे वो हीर वारिशा वहाँ पे क्लिक करें, ये बन चाहिए। तो ये मेरी कोशिश है कि मेरे ज़हन में ये माइंड बनाया हुआ कि मैं ऐसे हीर वारिशा रिकॉर्ड करवा के नेट पे रखूँ कि सही मेरे नाम इंशाल्लाह। से और अगर हीर कोई वारिशा इनको यहाँ से इस पे निकले। स्पॉन्सर करना चाहे, हीर वारिस शाह पढ़ने पे, इनकी वीडियोस बनाने में इनकी हेल्प करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, तो शबाना को जरूर रब्ता करें। तो ये इनका मिशन है, इनका प्रोजेक्ट है, इनके जो फैन है, फॉलोअर है, वो देख रहे हैं, तो इस तरह के कामों में आप सामने आए। ये इसमें खाली ये नहीं है कि शबाना अब्बास की या आपके इलाके की कस्तूर की या प्रमोशन, ये पाकिस्तान का नाम है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी, दुनिया में जहां जहां पंजाबी उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, वो सब हीर वारिस शाह से, इस धरती के जितने भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। उनका एक मुश्तरका ये सकाफती वर्षा है, और ऐसे वर्षे को सामने लाना, अपनी मट्टी से जोड़ना, फिर अपनी नई आने वाली नस्ल को वो चीजें बताना, तो ये बहुत जरूरी है, ऐसी चीजों को सामने लाना। और अब्दुल फक कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो रोशन करेगा, हमारे सर का ताज है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। हुसैन रजा कह रहे हैं कि बहुत शबाना, शुक्रिया राजेश साहब। हाँ जी, वो कह रहे हैं शबाना उसको मैसेंजर पे मैसेज के उसका रिप्लाई कर दें जनाब, वो कर देंगे, मैं अब उनको क्या कह सकता हूँ। और सही यासर हुसैन नकवी कह रहे हैं कि दरअसल जैसा भी मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं, मैं सीधी बात बताऊँ कि मैं मैसेज बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम, कि इतना टाइम नहीं होता कि इतने ज़्यादा मैसेज आए होते हैं। मैं माज़रत चाहती हूँ कि जिस पे नज़र पड़ जाए मैं वो मैसेज पढ़ तो रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो मैंने अपना बाबा का नंबर दिया हुआ है, मतलब अपने पेज पे आप जो भी बात पूछनी है वहाँ पूछ सकते हैं हमसे। कोई महफ़िल वगैरह कोई भी करनी हो तो वहाँ पे हो सकता है। मैसेंजर पे मैं रिप्लाई नहीं देती, बहुत कम होता है। तो ये यासर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक बंदा है नाचीज भाई की रिक्वेस्ट है, ऐसे कलम पर्दे में कलम पढ़ती रहना, अल्लाह माशाल्लाह मौला सलाम पंचर पढ़ते रहना। कलाम पढ़ता रहना। अच्छा ठीक, अच्छा, वो कलाम के से लिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब्दुल गफार राजी कह रहे हैं इन जैसे हर वारिस शाह इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं पढ़ता, इन जैसा वारिस शाह पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ता, वो कहते हैं मैं सुनता रहता हूँ। बाकी मैं भी खुद बहुत हैरान हुआ था इनके हीर वारिस शाह से। तो ये बड़ा छुपा हुआ टैलेंट है, मैं इसलिए बार बार उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, लोगों को नहीं पता, लोगों को इसका ज्यादा नहीं पता कि हीर वारिस शाह में, और फिर अपना ये अजहर हुमायूं 12 या 12 साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि शबाना अब्बास बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं और कलाम बाहू बहुत सुना दें। शुक्रिया। अगेन हमने जो सारी जी। फरमाइशें हैं जितनी भी हैं वो इनको जो है ना वो हमने इनके आगे रख दी हैं, कुछ भी उसमें से ये पेश करना चाहें। अच्छा, आपने मियां मोहम्मद बख्श साहब को भी पढ़ा है, उनको भी आपने पढ़त करती हैं? जी, जी। जी, जी। मियाँ मोहब्बत भी और सुल्तान बाबू के कलाम को। जैसे तुम्हें डायरी देख लेना, मुझे तुम्हें कह रही थी ना, नहीं सही। वो डायरी देख लेना। अच्छा, जितने में आपकी डायरी आती है, हम एक सवाल और करते हैं इस सारे जी, मामले जी। में।
मुझे ये बताएं कि ये तो अभी आपकी कामयाबी हो गई, आपके लाख फॉलोअर्स हो गए, आपकी चैनलों पे आप आ गई, आप मशहूर हो गई, आप मतलब मेरे जैसे बंदे के पास भी आप आ गई शुरू में। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सफर था, लोग एंड रिजल्ट तो देखते हैं, कामयाबी देखते हैं, ठीक है, जो पीछे स्ट्रगल है, आज एक लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि आप कसूर की शान है, लेकिन क्या ये शुरू से एक लड़की फिर पढ़ना, फिर गायकी सीखना, फिर दूसरे शहर जाके सीखना, फिर इसमें आपको पता है इस काम में ट्रैवल बहुत है कि कभी कराची हैं आप, कभी कोयटा के अंदर हैं, कभी पेशावर में, अपने चारों सूबों में मुख्तलिफ शहरों में, फिर कभी किसी गांव में पढ़ रही हैं, मर्दों में के अंदर, मतलब ज्यादातर घर से मैंने नहीं देखा कि औरतें तैयार होके जा रही हैं कि आज ही महफिल नात है तो मर्दों के साथ तो हम जाके वहां पे हम भी सुन लेती हैं, लेकिन पढ़ने वाली वो खातून तो वो बुला लेते हैं। अच्छा, वहां भी जो है ना वो 12 मर्द होते हैं पढ़ने वाले, एक दो खवातीन होती है मुश्किल से किसी जगह अगर पढ़ने वाली होगी। तो ये कैसा, ये क्या, ये जीरो से स्टार्ट करके एक जगह से उठ के एक छोटी जगह से फिर मतलब पूरे नेशनल लेवल पे जाना, सारा ये आसान था सफर? और किस तरह की प्रॉब्लम्स मतलब आपको आई ये सारी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत टफ था ये रास्ता और बहुत मुश्किलें भी आई और सबसे पहली बात जो मैं कहूँगी, मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, मेरे अम्मी-अब्बू मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अब्बू बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मुझे हर चीज़ गाइड करते हैं और जब मैंने स्टार्टिंग लिया था तब मेरे पास उस्ताद नहीं था। मैंने आपसे पहले बात डिस्कस की थी कि मैंने फिर बाकायदा हीर वारिस शाह का उस्ताद लिया, फिर मैंने उनसे सीखा हीर वारिस शाह और फिर मैंने जब मैं कलाम वगैरह पढ़ती थी, कुछ चीज़ें खामियाँ थी मुझ में, फिर मैंने बहुत सही की, उसमें क्लासिकल सीखा और तो फिर मैंने मुझे कहा गया कि आप अपने कलाम रिकॉर्ड करवाएं, मैंने कलाम भी रिकॉर्ड करवाए और कुछ लोग कहते थे कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको प्रमोट करेंगे और आपका ये जो आप ट्रैक करते हैं हमें पैसे दें, हम आपको ऐसे हिट कर देंगे, ये ऐसे भी लोग इस फील्ड में होते हैं जो आपको ऐसे मशवरे देते हैं। लेकिन हम मैंने जो किया है अपने कलाम, एक वीडियो उसमें हुआ पूरा रंग इश्क़ दा, वो माशाल्लाह बहुत चला है, लोगों ने बहुत पसंद किया और हीर वारिस शाह को तो लोग वैसे ही माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी जो मुश्किलें आई हैं बहुत ज़्यादा कि हो गया था कि मतलब मेरे जब मैं काम बिल्कुल स्टॉप हो कि इवन के 5-6 साल बहुत अच्छी अर्निंग भी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 1 साल ऐसा हुआ कि सब कुछ हो गया। तो अल्लाह ताला ने बस ये है कि अचानक फिर कोई रास्ता मिला, फिर मैंने वही जिसमें जिस हार्ड बहुत ज़्यादा हुई हूँ इस फील्ड में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बात आज़माई है कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करेंगे, जो काम होता है आपकी भलाई के लिए होता है और मैं पहले डिसहार्ड होती थी लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, अब बहुत शुक्र मुतमिन हूँ अपने आप पे कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ और लोग मुझसे खुश हो रहे हैं, बस ठीक। जो मुश्किलें आई हैं, किस तरह की मुश्किलें आई हैं? लोगों ने बातें बनाई हैं, सफर करने में है आपको, मतलब लड़की हैं, छेड़ा भी है लोगों ने, कोई मतलब जिस तरह होता है ना कि एक लड़की कोई फील्ड में काम करती है, कोई भी सिंगर हो, तो लोग कहते हैं कि फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ और तरह से तंग करते हैं, मतलब अपना और एक भी है कि ट्रैवल के अंदर प्रॉब्लम्स है, स्टे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, पैसे कम दिए, लोगों ने नहीं दिए, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना एक फील्ड के अंदर आपको आई? नहीं इस फील्ड में जब सूफियाना कलाम पढ़ते हुए लोग तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको, मुझे तो सर पे प्यार भी देते हैं और लड़के उठ के सर पे प्यार दे रहे तो वो बड़ी बात होती है कि लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। बस ये है कि लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने एक बात मात्र के साथ सर पे बेटी कह के प्यार देना और बाद में मुकर जाना, ये बहुत बैड मैनर मुझे इस फील्ड में लगा। जो 1-2 लोगों ने हुआ भी, लेकिन नो डाउट कोई इश्यू नहीं है, बस मुश्किलें बहुत ज़्यादा अभी भी आती हैं लेकिन मैं उनको फेस करती हूँ। हर मुश्किल के बाद कहते हैं मंज़िल मिल ही जाती है, तो बस यही है कि मैं खुश हूँ अपनी जो कर रही हूँ। बस सही। लोगों के पीछे अगर बंदा लगे, लोग तो हर चीज़ पे तनकीद करते हैं और कुछ लोग उन पे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव, पॉज़िटिव। कुछ लोग नहीं, आप पॉज़िटिव खुल के सोचते हैं, बात कुछ लोग करें, नेगेटिव आप सोचते हैं। खुल के बात करें, आप अभी भी थोड़ा-सा पर्दा रख के वो थोड़ा-सा मतलब ये नहीं, जैसे जो खरी बात है, देखिए लॉकडाउन लाइव के अंदर ना मेरे साथ लोग आके करते हैं खरी बात, सीधी बात, ताकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए और भी लड़कियाँ, मर्दों को डिफरेंट, मर्दों के लिए माशरा ये डिफरेंट है, लड़कियों के लिए माशरा ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? एक ही फंक्शन पे आप 1 घंटा परफॉर्मेंस करें, अपना पढ़ें, आपको उसके फर्ज़ करें कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ₹1 मिलेगा, तो वही काम का मर्द को ₹2 मिले।
ये इस इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर है, ये सिंगिंग में भी, एक्टिंग में भी ये है। बात तो है कि मतलब जैसे हम ये फर्क कहीं आप कहें ना, वाज़ह करें, ये बात करें कि मर्द और औरतों की तकसीम यहाँ पर है हर काम में, चाहे वो अपना मतलब मैं आपसे लाइक खरी बात लाइक ये कह लें कि जब कहीं परफॉर्म करे कोई बड़ा सिंगर आया हो, अब उनको ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है और हम जैसे वहाँ पे खड़े हैं अपनी बारी का वेट कर, हमारी कब आएगी, हमने कब परफॉर्म करना है। तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा वो एक जो फनकार होता है ना, उसको क्या होता है कि शायद हम इतना नहीं, हम जब हमारे पास भी ऐसे होता, हम भी ऐसे करते, हमें भी इतनी इज़्ज़त मिलती, हमें भी ऐसे है कि 5 मिनट में एंट्री मिलती और लाइव ट्रैक में वैसे वो जो साउंड ट्रैक लगा आजकल ट्रैक पे वो परफॉर्म करते हैं, तो वो करके चले जाते हैं और हम जैसे इंसान लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनको इतना नाम उनके साथ इतना ज़्यादा होता है, ये सब डिफरेंट होता है। ये सब इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा और अभी भी है और मैं अभी भी इन चीज़ों को फेस करती हूँ। अच्छा, इन लोगों को एक बात बता दूं, इन्होंने इशारा कर दिया, मेरे जहन से ये बात निकल गई, मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारी जो महफिल नात पे आप जाते हैं ना, जहाँ पूरा सिस्टम होता है, जहाँ साउंड सिस्टम लगा होता है, वहां पर यूजुअली उनके ट्रैक्स जो ना, ये बड़े बड़े जो नात खां हैं या जो भी ये सिंगर फोक सिंगर वगैरह, इनके जो ट्रैक है ये ऑलरेडी प्ले हो रहे होते हैं, वो डीजे सिस्टम होता है जैसे गानों के किसी भी फंक्शन में होता है, और वो खाली आके वो लिप सिंक कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो अल्फाज वो मतलब होंठ हिला रहे होते हैं, और वो चल उनकी रिकॉर्डिंग ही रही होती है पहले वाली, क्योंकि बात असल में लाइव परफॉर्म करना, अपनी आवाज को मेंटेन करना उसी तरह देना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग बिल्कुल ये, और अच्छा इसमें और किसी गाने वाले फंक्शन में टेक्निकल एतबार से कोई फर्क नहीं होता, उसी तरह ये लोग मतलब चार्ज करते हैं, सारा कुछ है, और उसी तरह ये जूनियर आर्टिस्ट हो या जिनकी एज कम हो, उसी तरह ये मतलब उनको ये कम पैसे पे करते हैं। लेकिन इस फील्ड में जो आना चाहते हैं आप, ये इसमें एक सच्ची बात ये बताएं, एक लड़की आज आपकी ये वीडियो देख रही है, बहुत सारी खवातीन इस वक्त देख रही हैं, कमेंट्स भी कर रही हैं, वो इस फील्ड में आना चाहती है, उनकी आवाज अच्छी है, घर वाले कहते हैं बच्चे तुम आवाज अच्छी है, वो कहती है मैंने सिंगर बनना है, घर वाले कहते हैं पाकिस्तान में म्यूजिक की इतनी हौसला अफजाई नहीं किया। अच्छा, वो कहती है मैं नाथ खां बन रही हूँ, तो घर वाले फिर थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन आप मशवरा देंगे कि अगर अपना करियर वो इसमें बनाना चाहे, तो क्या इसमें इतनी अर्निंग है कि एक इंसान मर्द है या औरत, वो इसमें से पूरा अपना घर, फैमिली, बिल, बिजली, गाड़ी भी खरीद सकता है, मतलब उसके बच्चे भी बिकन हाउस में पढ़ सकते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल डिफेंस के अंदर वो घर भी खरीद ले कल को, तो इतना एक इसमें अर्निंग है। एक मिनट, मैं 1 मिनट ठीक है, हाँ, आप कुछ हेलो। मैं इनका माइक म्यूट करता हूँ। अच्छा, आप लोगों के अब काफी सारे सवाल आ रहे हैं, मैं मेरे सामने इसमें एक और स्क्रीन होती है, मैं आप लोगों के तमाम सवाल देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उनमें से उनके जवाब देने की कोशिश करें। आप लोग भी कुछ भी पूछना चाहें तो आप इनसे पूछ सकते हैं, और बहुत सारी बातों पर कोई दिल खफा करने की या जरूरत नहीं, क्योंकि ये हकीकतें हैं, ये किसी भी इंडस्ट्री की जो है वो हकीकतें होती हैं, और चूंकि हर शोबे से मतलब कुछ ना कुछ ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता है, तो मकसद यही है कि उसकी कोई ना कोई आप बात आप लोग सुने, कोई ना कोई उसके ऊपर अपना मतलब अपना ना आप लोगों से राय का इजहार जो है ना वो सीधा सीधा किया जाए। आप कंफर्टेबल है? मैंने आपका माइक माइक बंद कर दिया था मैंने आपका, ताकि आवाज ना जाए, तो जी, जी। अभी मैंने खोल जी, दिया जी। माइक आपका, ठीक है? आवाज आ रही हाँ है? जी। ठीक ठीक। जी, जी। आगे आगे चलते हैं कमेंट्स के ऊपर। अ, हुँ। अजहर हुमायूं साहब कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद बख्श सुना दें। इमाम बख्श हुसैनी साहब ने माशाल्लाह कहा है, और यासिर कहा कि बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह लेडीज मजलिस में जरूर दावत देंगे छोटी सिस्टर को, माशाल्लाह जरूर दावत दीजिए, इनके पेज के थ्रू से रब्ता करें, जैसे भी करें आप। अच्छा, दो तीन सवाल आए हैं, महफिल में बुलाना चाहते हैं, कैसे बुलाएं, रब्ता कैसे करें, तो लोगों को बता दें कि कैसे आपको बुलाना है, इनवाइट कैसे करना है कहीं। मैंने अपने पेज पे नंबर दिया हुआ है ऑर्डर करने, तो वहाँ पे सारा आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा मैफिल के बारे में। ठीक। इनके शबाना बास का पेज जो मैंने शो किया था, उस पर इनका नंबर इन्होंने दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू आप महफिल में बुलाना चाहते हैं, वो रब्ता इनसे कर सकते हैं। और सही आसफ से हम कह रहे हैं आपने जो करना है सिस्टर खुद करना है, हर चीज मुयस्सर होती है आजकल, मशवरे तो बहुत लोग देते हैं, और वो इत्तेफाक करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अब्दुल सत्तार हंस कह रहे हैं कि सलाम शबाना, आपके तीन न्यू कलाम आए हैं, कोई एक कलाम सुना दें। फरमाइशों की मैंने तमाम फरमाइशें आपको बता दी, आपको याद है या नहीं है। हुँ, हुँ। और उस्मान नवाबी अवान कह रहे हैं कि माशाल्लाह आई लव योर वॉइस। और हकीम अली वसान कह रहे हैं कि सिस्टर की अपनी आईडी है, उस पर इनका व्हाट्सएप नंबर है। जी बिल्कुल, इनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे रब्ता करें। कारवान नजफ आपको कह रहे हैं माशाअल्लाह।
अच्छा, कुछ सुनाना चाहें? इतनी फरमाइशें आपके पास आ गई हैं। जी जी, मैं सुल्तान बाबू का कलाम बात सुनाऊंगी। करेंगे, क्या सुनाना चाहते हैं? कलाम बाबू। कलाम बाहू की फरमाइश काफी लोगों ने की थी। हम उस पे आ जाते हैं। कलाम बाहू जी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे बिच लाई नफियस बात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया ते जा भोलने ते आई जीवे कामिले मुर्शद बाहू अते जे बूठी लाई जनाब 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 जनाब, मैं असल में ना अपना माइक म्यूट कर देता हूँ जब आप पढ़ती है ना, ताकि कोई और डिस्टरबेंस, कोई और आवाज उसमें मतलब किसी तरह भी ना आए आपकी पढ़त में ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे लोग कमेंट करते कहते बहुत सुरूर है आवाज में। यासीन अलियाना साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप सैफुल मुल्क सुना दो और मिर्जा मोहम्मद मियां बख्श का कलाम। अच्छा, ये कलाम को अगर आपने रोमन में लिखना ही है ना, तो मैं ऐसे कलम पढ़ जाता हूँ। माँ की शान भी एक कलाम, तो मैं कलम पढ़ रहा था कि माँ की शान कलम। तो ये बेसिकली कलाम को के से लिखे, वो काफ कैंची वाले से वो कलम ही होता है। तो थोड़ा सा मेरी इसमें नाअहली है। अच्छा, हम म्यूजिक पे बात कर रहे थे, हमने राग पे बात की, हमने इसको समझा चीजों को, ठीक है, तो जैसे आपने वजाहत की चीजों। मुझे मुझे ये बताइएगा जरा कि ये जो म्यूजिक सूफियाना कलाम में तो बहुत सारा पूरा ऑर्केस्ट्रा, पूरा सारा म्यूजिक शामिल है। ये जो नात के अंदर म्यूजिक है, आप इसकी हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं? इसका अगला हिस्सा भी इस सवाल का, लेकिन पहले आप मुझे इस पे बताएं, फिर मैं अगली बात। दफ की बात नहीं कर रहा, दफ के अलावा जो मेरी म्यूजिक है, पूरा म्यूजिक है, ऑर्केस्ट्रा, कोई भी तबला, सितार, कुछ भी, हारमोनियम, तो बेसिकली मेरी नात तो आजकल यही चाह रही है कि म्यूजिक होता है उनमें। डब के अलावा भी होते हैं, 2-3 होते हैं, मतलब लाइक ड्रम कह लें और कीबोर्ड वगैरह, या सारंगी कह लें, कुछ लोग प्ले करते हैं उसमें।
तो होता है, मेरी अपनी भी नातों में है, तो मैं इसमें ठीक कोई है। कमेंट नहीं कर सकती कि नहीं मैं कमेंट नहीं, कुछ मैं जो जानूँ है कि आप यानी कि यूज करती है, ठीक है। अच्छा अब मुझे इस मैं बात पे आ जाए। करती एक है हूँ। कि आपने म्यूजिक का साजों का इस्तेमाल किया, आप खुद भी कोई साज बजा लेती हैं, कोई कीबोर्ड वगैरह, हारमोनियम या कोई सितार या कोई इंस्ट्रूमेंट आपको खुद भी प्ले करना आता नहीं, नहीं, मैं बस हारमोनियम वगैरह पे रियाज़ वगैरह कर लेती हूँ, तो वो है? भी अब ठीक तकरीबन 2-3 ठीक। माह छुड़े हुए हैं। आज मैं इससे पूछ रहा कि कव्वाली का देखें, ये तो एक इंटीग्रल पार्ट है, कव्वाली को तो इससे जुदा नहीं कर सकते ना, महफिल समा को नहीं, या नहीं। दरबारों को तो म्यूजिक के साथ हुँ, हारमोनियम से हम जुदा नहीं कर सकते, तबले से नहीं निकाल सकते, इन चीजों को तो वहां से नहीं निकाल सकते। अब मुझे ये बताएं हुँ, कि ये जो एक तो हो गया, ये नात में म्यूजिक का इस्तेमाल, आप एक तर्ज एक कंपोजिशन बनाए, उसके अंदर आप करें, वो ज्यादा लुभाएगी, वो ज्यादा कानून को आपके अच्छा। अच्छा अब एक वो जो है, वो जो अभी वो ओढ़नी ओढ़ के नाचूं वो जैसे आई हुई थी, उसकी तर्ज के ऊपर, या अभी मस्जिद में वो जो एक इतनी लंबी दाढ़ी वाले साहब पढ़ रहे होते हैं, मेरी मोहल्ले की मस्जिद में मैं बता रहा हूँ, तो वो उधर से कभी लता के गाने की तर्ज आ रही होती है उसमें कंपोजिशन वो वाली, हुँ, हालांकि वो कोई म्यूजिक के साथ नहीं पढ़ रहे। अच्छा फिर वो कभी वो आ रही हुँ, होती है बहारो फूल बरसाओ उसके ऊपर, कल परसों गाड़ी में रेडियो पे एक चल रही थी, तो वो उस पे पड़ी हुई थी, मेरे महबूब क़यामत होगी, वो मतलब किशोर। हुँ, अब मुझे ये बताएं, जब आप उधर से नाच चल रही हो और आपको याद आ रही हो लता, किशोर, मुकेश, इसके ऊपर मुझे आप मतलब मुझे राय दें कि ये क्या ट्रेंड है? ये आसान होता है कि कलाम को पढ़ा, गाने के ऊपर फिट किया, तो लोग भी कैची ट्यून होती है, लोग उसको अपना मतलब आसानी से बहारो फूल बरसाओ तो आसानी से हजम हो जाता है, या लता के गाने के ऊपर, नहीं, या ऐसी टूनें नहीं हज़म होती कि मतलब जो मशहूर ज़्यादा हों। लाइक आप अच्छा पुरानी ले जैसे एक तो है तर्ज़ों में हबीबा उच्ची शान वालिया तू आया तो बहारा आइयां, वो है वे लगियां दिला दी रख ली किते भुलना हाँ जनी अनजाना उसकी, लेकिन वो अच्छा भी लगता है, सूट भी करता है उसमें ना मेरी नज़र में। अदरवाइज़ ये जो आजकल के वो ओढ़नी ये तो बहुत गलत बात है, ये तो हम नाजायज़ ही फ़ायदा उठाने वाली बात होगी ना कि हम ये गलत बात है, इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप इतना ही ज़्यादा उसमें म्यूज़िक ऐड कर दें, मुनासिब ठीक है, आफ्ताब के अलावा 1-2-3 होने चाहिए, बस ज़्यादा नहीं है। आप सारा प्रॉपर उनको जैसे सिस्टम लेके आपने वो जैसे उनका म्यूज़िक तैयार होता है कि पीछे से पता आवाज़ आ रही होती है रैप रूप की, वो वैसा नहीं है ऐसे नात नहीं हम कर सकते ना। नहीं, अगर मेरी वो नात भी में मैं कह एक रहा हूँ कि एक वो भी ऐड कर लें, मेरा मेरा उससे इख्तिलाफ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ देखिए हमने कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो में लेकिन ताजदारे मेरी भी हरम ये है वो भी कि उसकी हम अगर पसंद कोई है। ना सुन मेरी भी बात है कि कोई ना सुनते हैं कि ये इस गाने की तर्ज में ऑटोमेटिक आती है ये गाने की तर्ज, ये इसी गाने की तर्ज में नात गाने की तर्ज बजेगी। में क्यों करते हैं लोग कॉपी? ये वो लोग करते हैं जिनको म्यूजिक नहीं आता, जो मस्जिदों में पढ़ रहे हैं, या उनको गाने गाने का अंदर से शौक होता है, वो गा नहीं सकते, तो इस कलाम को में गाने की तर्ज फिट कर कुछ देते शायर ऐसे हैं। हमारे ऐसे होते हैं कि शायर जो शायरी लिखता है वो इसी अंदाज से लिख देता है, अब जी इसी पे हम लिख रहे हैं अंदाज में ये शायरी इसी गाने की तर्ज में, इस पे हमने नात बना दी। बहुत से कसीदे ऐसे हैं जो गानों की तर्जों में है कसीदे, और हम इस पे क्या कह सकते हैं, बहरहाल हर किसी का अपना माइंड होता है। लेकिन मेरी है 1-2 नातें हैं गानों की तर्ज में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, वैसे मैं सोलो ज़्यादा नातें पढ़ती हूँ। अच्छा वैसे तो मैंने कुछ खवातीन को सुना है, नात पढ़ने वालियों को आजकल उनकी वीडियोस बहुत हुँ, आ रही हैं, मेरे साथ भी हैं फेसबुक पे। हुँ, तो मैं मतलब मैंने एक दफा उनको पॉइंट आउट भी किया, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे स्टोरी में लगाया और फेसबुक पे शेयर किया थोड़ा सा क्लिप, तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो फलाने गाने की मतलब बिल्कुल उसी की कंपोजिशन है धुन सारी, और बड़ा मशहूर इंडियन गाना। तो मैंने कहा ये हुँ, एक बजाते खुद एक और हुँ, तरह की बेअदबी नहीं कि आप नाच सुने और याद आपको वो गाना आए, क्योंकि अगर आप मैं जैसे म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, हुँ। ठीक है, इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ, तो वो जो अपना ना अब आप सुन रहे हैं और आपको गाना याद आ रहा है, तो ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं। हाँ हुँ, मैं कह रहा हूँ धुन अपनी हो, आप अपनी कंपोजिशन बनाए, डिफरेंट बनाए, मतलब आप अभी आपने 2-3 कलाम सुनाए, आप उसकी अपनी कंपोजिशन, आप जरूरी तो नहीं किसी गाने को कॉपी करें। तो ये मैं ये कह रहा हूँ हुँ, कि ये हुँ। ट्रेंड आपने भी ऐसा किया है कि मतलब वो पूरी वही ट्यून उठाई है, तो नहीं, नहीं, लग जा इतना गले ज़रा पे कि सेम तो ऐसे नहीं कर होता हो, किया। तो वो लता की वो वही आ रही है, और नहीं, वो लता जी का लग जा भी गले मैंने पे नहीं उसने किया, कर दिया मैडम जी का भी चली नहीं किया मदीने अभी हम। तक। मैडम जी का भी नहीं किया, ना लता जी का किया, अभी तक मेरी कोई ऐसी नात नहीं आई, सिर्फ़ एक नात आई है, शहर मदीने चल चलिए, उत्थे केड़ी शैर दी कमी। सिर्फ़ वो एक वो है, किस बाकी गाने की सारी मेरी नातें वो नेट पे पड़ी हुई, उसके भी तकरीबन 3.1 मिलियन ही है। लोगों ने थी? पसंद किया नात।
वो शहर मदीने चल चलिए उथे केरी शहद कमिए चल के दवारा आका दम लिए उथे केरी शहद कमिए। वो है ना शाला जुग ये जुग है जीवे, लेकिन ये पंजाबी जो है। आवाज आपकी बंद हो गई है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आपके वो हैंड फ्री डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई है? ये किसी ने लगता है कि कोई साजिश कर दी है, हम जैसे ये गुफ्तगू कर रहे थे तो किसी ने आवाज बंद कर दी। आपका माइक म्यूट हो गया, मैं अनम्यूट करें माइक, ये स्क्रीन के नीचे माइक है ना, जहाँ पे ये माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट हो गया। जी जी अब ठीक है, अब बोले। हाँ, मेरी मैडम नूरजहां की फिल्म में कोई नहीं है नात, मतलब मैं कहूँ कि रिलीज हुई वैसे कोई नात नहीं है, सिर्फ एक ही है मेरे। बाकी सिर्फ मैंने अपनी जो अपनी खुद से नाते हैं वो की हुई है। आप सही। बेशक सर्च भी कर लीजिएगा। मैं खुद भी इन चीज़ों से परहेज करती हूँ, लेकिन जैसे आजकल का मतलब ये कह लें कि ठीक है सारे पढ़े, हम भी पढ़ लेते हैं, मैंने भी एक किया हुआ है, लेकिन अब एहतियात करूंगी कि गानों की तर्ज में नाते ना पढ़ूं, जो सोलो है नहीं, वो और उसमें पढ़ूं। जब लोग म्यूजिक समझने वाला या जो वैसे एक आम आदमी होता है ना, वो जब ये देखता है ना चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, ये बड़ी तकलीफ होती है उसका, नात का कलाम के लफ्ज जो मर्जी हो, लेकिन जब वो स्पीकर से मस्जिद की आ रही है, रमजान में लोग पढ़ते हैं या वैसे, तो वो बड़ा बुरा लगता है कि यार ये बहारो और फूल आपको बरसाओ पता तो है अल्लाह के कि घर मैं में एक तो आप बात ये करेंगे। करना चाहूंगी, एक बात ये भी करना चाहूंगी कि बहुत कम ऐसा कि मुझे फरमाइश है तो मैं वो कलाम पढ़ती हूँ, अदरवाइज मैं सोलो ज्यादा पढ़ती। टीवी पे भी आप मुझे देखिएगा, मैंने गानों की तर्ज में टीवी पे अलाउ नहीं होता कि गानों की तर्ज में नात पढ़े। हम जितनी भी नातें पढ़ती हैं वहाँ पे सारी सोलो होती हैं और दूसरी गानों की तर्ज में कोई नात नहीं होती। और सही। ये है कि हम सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से जो नात बना दे वो, अब लोगों के सिर्फ मेरी तो सिर्फ एक ही है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह चली भी है, 3.1 मिलियन उसके हुए हैं। लेकिन उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग भी की है, नहीं कि सेम नहीं उसको किया कि वही बस लगा दे और लो जी वही सेम टू सेम, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसे नहीं है। वो नात सुनिएगा और मुझे बताइएगा, मैंने उसमें थोड़ी बहुत चेंज भी किया है कि बिल्कुल गाने की तर्ज में बिल्कुल भी ना लगे कि मैंने गाना सही। वो उसमें, और म्यूजिक भी वैसा नहीं है कि लोग जैसे म्यूजिक लोग भी इसी पे बात करें, वो करें अपनी तरफ होनी चाहिए। और अब्दुल गफ्फार राज़ी कहे, को गाना सुनेगा तो गाने ही याद आएंगे। गाने भी बहुत पुख्ता हैं जी, जाहिर है गाने जाहिर है पुख्ता हैं, वो गाने सुनने चाहिए, गाने बड़ी अच्छी चीज है। और अच्छा, मैं इसमें एक और आपकी इंडस्ट्री में आपकी जो ये नात खान खवातीन स्पेशली हैं, ये और मर्द जो हजरात हैं, इनसे आपकी सलामदा दोस्ती भी अच्छी होगी। हाँ जी, सलाम सबसे मिलते हैं, मतलब अच्छा, मतलब आप टीवी वगैरह में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बात होती है। अच्छा, अब मैं जो अब ये सवाल करने लगा ना अगला, इससे कुछ आपकी दोस्तियां मुतासर होने वाली है। ठीक है, तो जी जी आपने जैसे लेकिन डंडी नहीं मारनी, इसमें बात ठीक करनी है। आपको हम देखते हैं ना, तो एक आपने रवायत शिकन बात की, आपने एक काम जो है ना, वो मैं उसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत सारी जो खवातीन है और जो मर्द है, ये पूरा वो एक, मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में तंजन कह रहा हूँ कि वो जैसे ताजिया निकलता है ना, तो पूरा सज धज के वो मतलब पूरे रुझना बन के आते हैं, 10 कपड़े ऊपर होते हैं। मर्दों ने भी ये पहना हुआ है, फिर एक खास अबाया पहनते हैं, गाउन पहनते हैं पट्टियों वाला, सऊदी अरब से आया हुआ। और वो 400-400 मतलब अपना वो उसका 4-4 हजार रियाल का वो अपना मतलब वो लिबादे होते हैं और ऐसी चीजें। वो मुझे पता है वो मिडिल ईस्ट में कहाँ-कहाँ से, वो कौन-कौन से नेट से काफी देख के, वो कौन-कौन से ब्रांड का मतलब वो हिजाब किस स्टाइल का वो कहाँ से होके आता है। मतलब ये पूरा जो एक निज़ाम है कि एक नात पढ़नी है तो आप पूरा एक स्पेशल इफेक्ट देते हैं, पूरी ड्रेसिंग करते हैं, लिबास करते हैं। आपको तो हमने देखा है, आप सिंपल अपना मतलब ये भी चीज़ आपके यहाँ नहीं है कि ये ज़बरदस्ती मैंने मतलब ये हिजाब ही करना है, या आप नॉर्मल कंफर्टेबल होती हैं अपना बगैर उसके भी दुपट्टे के साथ भी नॉर्मल अपना सर ढके बगैर भी आप आराम से पढ़ती है कलाम, आप सब जगह अपीयरेंस देती है नॉर्मल। ये नॉर्मल जो होना है, ये आपके अंदर रवैया है, ये बड़ा अप्रिशिएटेबल है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये नॉर्मल रवैया क्यों नहीं है? ये क्या नात पढ़ना है, अपने आप को अगर सेल करना है तो ये हुलिया लाजमी है, ये मर्दों में भी और औरतों में भी, कि पूरा वो एक बन के आपने आना है, एक दूल्हा बन के आना है। ये क्या
रवैया है ये? सबसे सना खान मुस्तफ़ा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मिलाद वगैरह पे हो तो फिर तो हम भी जाते हैं तैयार होके, क्योंकि सोने नबी की महफिल पे जाना है। लेकिन ये है नहीं, आप कि प्यार होना वो बात सबका है, अपना माइंड, लेकिन वो एक तकदीस बनाना, उसको मुकद्दस हुलिया वो का मैंने काम है। मुकद्दस वो भी हुलिया, मतलब उन्होंने रवायत बनाई हुई है, तो सब उसी रवायात को बरकरार कर रहे हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूंगी कि मैं इन चीज़ों को नहीं करती, बहुत कम हो कि मेरा सिर्फ स्कार्फ करती हूँ, नाक खाने और सर पे दुपट्टा लाजमी होता है। मैंने हाँ, आज वो मैंने तक देखा, कहीं भी सर्च लेकिन कर आप लें मुझे कहते शबाना हैं आप आवाज़ की, नॉर्मल मेरे सर रहती से हैं, दुपट्टा आप नहीं जिंदगी उतरा में होगा। दुनिया नॉर्मल रहती हूँ और नॉर्मल रहती हूँ, सर पे दुपट्टा होता है, और मैं स्कार्फ वगैरह बहुत कम करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। नात खाने में अगर कोई शो प्रोग्राम हो तो वहाँ पे भी सर पे दुपट्टा रखती हूँ, बहुत कम। लेकिन मुझे सारे यही कहते हैं कि मैं स्कार्फ करके चली जाऊँ, तो मुझे सारे ये कि शिबाना तुम्हें सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो वो बेहतर है कि तुम दूसरों को मतलब ना इतना फॉलो किया करो, तुम अपनी जो हो वही अच्छी लगती है इसमें। बिल्कुल अपनी पहचान तो होनी चाहिए स्कार्फ, इंसान की। लेकिन हुँ। ये क्यों करते हैं लोग? ये इससे क्या ये फर्क है कि सोसाइटी जब एक खास नात पढ़ने वाला के खुलिये में देखती है तो ज्यादा कबूल करती है उनको? हालांकि मैं कुछ नात खान जानता हूँ, वो आम जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही पैंट शर्ट जीन्स, लेकिन वो जब जाते हैं तो मतलब आप जैसे नॉर्मल होते हैं। आपको हमने प्रोग्रामों में देखा भी, जब मैंने आपकी जो तस्वीर भी आज लगाई है पोस्टर बना के, वो भी आप लाहौर रंग हुँ। पे अपना एक अच्छे नहीं, ए प्लस मतलब है। खूबसूरत ड्रेस में थी आप अपना ना, लेकिन आप अपना हुँ। शलवार कमीज दुपट्टे के अंदर थी। तो वो जो एक मतलब मैं आपको समझ आ गई है जो मैं कह रहा हूँ ना, वो जो मतलब हुँ। एक 10 कपड़े ऊपर मतलब वो जो खास तरह से तैयार होना, और ये वो सिर्फ उसके लिए वो जो एलिमेंट है, वो ये लोगों की नजर में कबूलियत तब मिलती है कि जब आप हुलिया वो बना लें। फिलहाल मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, अब हर किसी का अपना माइंड होता है, किसी को ऐसे अच्छा लगता है तैयार होने में कि वो ऐसे तैयार होता है, कोई डिफरेंट होते हैं लोग। अब मैं किसी के बारे में क्या कमेंट कर सकती हूँ, मैं नहीं कमेंट करूँगी, क्योंकि मैं ये इस बात को मानती हूँ कि वो अपनी खुशी से करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो करें, मैं कमेंट नहीं करूँगी इस पे कि चले मैं वो ऐसा क्यों के, करते हैं, मैं ऐसे क्यों। छोड़ देता हूँ, आपको कुछ नहीं कहता। तो तबस्सुम हुसैन हारूनी साहब कह रहे हैं कि कंपोजिशन अच्छी हो और लिरिकल वल्गर ना हो तो कबाहत नहीं है, कंपोजिशन को थोड़ा चेंज कर लिया जाए तो बेहतर। जी बिल्कुल, हम भी यही बात कर रहे हैं ये कि बात मैंने पहले कंपोजिशन भी जो बात की थी, ठीक है। जी बिल्कुल। हम्म। आप बात करें जी, मैं इसलिए रुक गया था कि आप बात करें। मैं यही कह रही थी कि कंपोजिशन अच्छी हो, लिरिक्स अच्छी हो, तो कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज करके भी यही का अच्छा, तो सुनने में भी अच्छी लगती है वो। जरूरी नहीं है कि बंदा ऐसे, हम इस बात की बात कर रहे हैं कि सेम गाने की तर्ज में नहीं होना चाहिए कि आप सेम वही सुनने में आए कि लो जी ये इस गाने की तर्ज है, इस गाने की तर्ज है, वैसे नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपनी से कंपोजिशन अगर अच्छे से कर सकते हैं वो करें। गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं कि मैडम ये मनकबत सुनाओ, मेरे अली का कुरान से मौजज़ा मिलता है। सुरेश कोड़ा साहब कह रहे हैं कि मैं शबाना जी से पूछता हूँ कि क्या इस फिल्म में आने से परिवार और रिश्तेदारों का साथ मिला या रुकावट महसूस की कभी? परिवार मतलब खानदान का जो जवाब दे चुकी हैं कि घर वालों ने बड़ी सपोर्ट की, परिवार ने इनके बड़ी सपोर्ट की। रिश्तेदारों का वो बता दें कि उन्होंने कैसा महसूस किया। उन्हें वेख ला फलाना दी कुड़ी लागी पई हो, टीवी ते आंदी है ਉਹ ਤੇ अपना मतलब मुंडिया नाल फिर ये कोई मतलब इस तरह का हुआ है कोई सीन कोई? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे खानदान में पहले 1-2 ऐसे हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी खुश होते हैं मुझे टीवी पे देख के और मुझे बकायदा सपोर्ट करती हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। मेरे खानदान में ऐसे कभी नहीं हुआ। पहले 1-2 था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। उनको पता है कि मैं सही। सूफियाना कलाम पढ़ती हूँ, इसी इशू नहीं है। जी। चौधरी आसिफ नूरानी कह रहे हैं कि माशाल्लाह, और ये हामिद जान साहब है, उन्होंने आपके लिए काफी सारे स्टार टू दिल चिल आइसक्रीम में सब कुछ भेजा है उन्होंने आपके वही लिए। है। और चौधरी आसिफ नूरानी कह रहे हैं आओ लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं ये कलाम सुना दें। हुँ, अच्छा, कलाम आपसे भी जरूर सुनने का बीच में टाइम हो गया है जरूर। एक मुझे जो बात है, अगर वो मुमकिन है आपके लिए, आप कसूर से हैं और हुँ, हर किसी को, हमें भी बुल्ले हुँ। शाह से बड़ी मोहब्बत है, बुल्ले शाह की बातों से। आपने अभी सुना दें, बाद में सुना दें, जी, जी। कुछ अपना ना अ, बुल्ले शाह से जरूर आपने हमें सुनाना है, कसूर का जी, जी, पंजाबी में मैं जो भी कलाम है। जी, जी, बिल्कुल। तो अपनी धरती को बुल्ले शाह का ट्रिब्यूट एक हमने पेश करना है आपकी जुबान से। जी, जी, मैं आपकी बैटरी तो लाज़िम नहीं पेश ऑफ होने वाली करूँगी। ना?
जिंदा सलामत? नहीं, बस ये कह लें कि कभी भी खत्म हो सकती है, कुछ कहा नहीं कितने जा हो गए, सकता। कितने परसेंट है? जी जी, अभी तो है 30। बस ठीक है, फिर बहुत मैं अभी मियाँ हुबश का कलाम पेश करूंगी। है। ठीक है, मोहम्मद बख्श का ऊपर 2-3 लोगों ने फरमाइश की थी, मैं किसी का कमेंट आया तो सामने में मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ, आप शुरू कीजिए माशाल्लाह। जी, अज़र हुमायूं बारा साहब ने कहा था कि मैं वो बख्श ना अव्वल हमदे सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला ते किसे मैदान न हरदा उसदा नाम चितारन वाला ते किसे मैदान न हरदा नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जावा उन्हां उच्चिया कोलो ते जिन्ना नीविया नाल निभाई ते मैं पापी शरे मिंदा झूठा मैं पापी शरे मिंदा झूठा ते भरिया नाल गुनाह इको आस तुसां दे दर दी ते ना कोई होर पनाह ते रात पवे बेदरे दानू रात पवे ते बेदरे दानू अते नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू याद सजन दी सुते आया नि जगावे ते तू बेली ते सब जगे बेली तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी बेली सजना बाजे मुहम्मद बचा ते सुंजी पई ये हवेली सजना बाजे मुहम्मद बचा ते सुंजी पई ये हवेली। उफ, क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 जबरदस्त। और अल्लाह ताला भाग लगाए रखे, अल्लाह ताला और आवाज में बरकत दे। मतलब अल्फाज नहीं है सच मानो में, मतलब हक दानी सबका जो समा मान देती है ना, कमाल है, कमाल है, क्या आवाज है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 लोग आपको सराह रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं आपको। और इतना मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मैं बता नहीं सकता कि शायद सबसे ज्यादा कमेंट्स आपके लिए आ जाए हैं और चीजों के। तो तैयबा जिया वजी निज़ामी आया है जी। वजी निज़ामी इनके साथ भी काम ही किया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स चलाते हैं यहाँ पे, म्यूजिक एंड आर्ट्स, और सितारिस्ट हैं, तानसेन के घराने से हैं।
18वीं पुश से तालीम है इनकी, और बहुत मतलब उस्ताद है सितार के मामले में पाकिस्तान के अंदर। तो वजी साहब ने आया और कहा है कि वजी साहब ने अप्रिसिएशन किया वावा सैफुल मुलूक और सुरीले लोग मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मतलब एक ऐसी अप्रिसिएशन है, मैं समझता हूँ जो म्यूजिक को समझने वाले उस्तादों की तरफ से ये, हालांकि खुद भी आपकी तरह बड़े कम उम्र है, लेकिन जो है ना मतलब बहुत जबरदस्त है। तो वजी भाई आप जाइएगा नहीं, अभी इन्होंने पहले भी कलाम सुनाया, आप थोड़ा सा लेट आए हैं आज, तो बहुत ही इनकी मतलब माशाल्लाह खूबसूरत आवाज है। और अभी आप देखें कोई साउंड सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, एक मोबाइल के माइक से मतलब, और लेकिन जो समा इनका है, जो बांधती है, जो आवाज की नुदरत है, जो उस पर गिरफ्त है, माशाल्लाह वो बहुत, हम तो कूड़ लोग हैं, वजी कहते थे कूड़ म्यूजिक के मामले में। तो अब्दुल गफार राजी साहब कह रहे हैं कि सूफी कलाम में इनका कोई सानी नहीं। बाकी मतलब ये बात हम भी मानते हैं कि बहुत शुक्रिया सर। मतलब जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो वाकई मतलब इस फील्ड में, इस चीजों में और किसी का नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये सारा हो गया बातें हमारी, और मतलब हमने बाकी सारी तरह की चीजों की कर ली। अभी आपने कुछ अचीव कर लिया, सारा कुछ आगे, अभी क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि आगे बढ़ने में? एक आपने इस सवाल का मेरे जवाब में दिया था कि जो नए आने वाले हैं, क्या इस फील्ड में इतनी अर्निंग है कि आप मतलब एक अच्छी गाड़ी भी अफोर्ड कर सकें, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, आप भी बैरियर टाउन या डीएचए में घर ले सकें, मतलब आप एक अच्छी एलिवेटेड एक लाइफस्टाइल गुजार सकें, जिस तरह बाकी एक सिंगर फॉर एग्जांपल, आप एक सिंगर आता है जो पॉप या कुछ और गाता है, रॉक, वो फेमस हो जाता है, वो हिट हो जाता है, वो गिटारिस्ट है, वो कुछ वो मतलब अच्छा अर्न कर लेता है कॉन्सर्ट्स वगैरह से, चीजों से। क्या इसके अंदर इतनी अर्निंग है? आप लोगों को, लड़कियों को जो देख रही हैं प्रोग्राम, लड़के जो देख रहे हैं, जो यंग हैं, जो अभी आपसे जूनियर हैं, उनको मशवरा देंगे फुल टाइम आए, या आप इसको पार्ट टाइम रखें, अपनी और नौकरी करें, बीच में ये प्रोग्राम भी करते हैं, थोड़ा बहुत इधर से कमा लें? आप ये सच्ची बताएं कि फुल टाइम करियर बन सकता है ये? अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन सकता है, कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के जैसे हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। कुछ लक पे भी डिपेंड करता है, और कुछ ऐसी चीज़ आती है कि आपकी हिट हो जाती है, वायरल हो जाती है, कि पहले हम इस फील्ड में आते हैं कि हम थोड़ा-सा खुद पैसा लगाते हैं, ठीक है? जैसे आपने एक 2 सॉन्ग रिलीज़ कर दिए, लाइक कलाम रिलीज़ कर दी, नात रिलीज़ कर दी। अगर आप उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आप इस फील्ड को लेके आगे चलें। अगर नहीं ना मिल रहा, तो फिर आप अपने करियर का आगाज़ करें। कोई ऐसे देख रहे हैं कि हमें अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर आप इसको स्टॉप कर दें, और बाकी अगर आपको हो रही है तो आप इस फील्ड को आगे लेके जाएँ और अपना करियर बनाएँ इस फील्ड को लेकर। नहीं, अर्निंग अच्छी है इस फील्ड में? हाँ जी, अच्छी है, अच्छी भी अच्छा, है। अच्छी है फील्ड, सही। हुँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं कि ये नात पढ़ते हैं तो लोग पैसे क्यों लेते हैं? आप इसको क्या कहती हैं? मतलब मैं अपनी बता देता हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल ठीक समझ, मैं इसलिए सवाल नहीं कर रहा, मैं लोगों के जो जनरल कॉमन सवालात, एतराज़ात होते हैं, कोई भी मज़हब की बात कर रहा है, पैसे क्यों ले रहा है, कोई अपना, मतलब आप इसको क्या देखती हैं कि क्या मज़हब की या तक़दीस की या इस तरह की जो मुक़द्दस हस्तियों का कलाम पढ़ने की, उसको पैसे नहीं देने चाहिए? हुँ। बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि मतलब हम शनाख़ाने मुस्तफ़ा हैं, और सरकार के करम से ये सब काम चल रहे हैं। तो अगर लोग अपनी खुशी से देते हैं, हम अगर ये अगर रवाज बना भी है तो लोग अपनी खुशी से देते हैं ना। तो फिर हमने कहीं जाना हो, जैसे लाइक बहुत दूर जाना है, तो हम ऐसे तो नहीं ना चले जाएँगे कि आप हम आ रहे हैं, हमें प्रोग्राम दे दें, ये ऐसे नहीं। हम उनसे बाकायदा अपना पैकेज करके जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, और मिनिमम होना चाहिए। मैं इन चीज़ को बुरा नहीं कहूँगी। अच्छा, ज़िंदगी में फ्री भी पढ़ा है? बहुत सारी जगह कोई कोई किए फंक्शन फ्री किए हैं कभी? या सिर्फ़ हमेशा जैसे बड़ी क्लियर थी, नहीं मैंने पैसे ही लेने हैं? तो वैसे ही पूछ रहा, मैं बिल्कुल फ्री का बात नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन नहीं पूछ रहा हूँ कि प्रोग्राम फ्री भी करती हूँ। यहाँ पे देख लें, जहाँ हमारे एरिया वाली साइड पे कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं करते, तो उनको मिलाद का शौक होता है, शबाना बेटी आप हमारे पास आके पढ़े, हमें आपको सुनने का शौक है, तो मैं उनसे फ्री नहीं लेती। वो जो अपनी खुशी से दुआएँ दे देते हैं, प्यार दे देते हैं, वही मेरे लिए बहुत अल्लाह होता है, ये सब कुछ मिल जाता है। कि मैंने ऐसे घरों में महफ़िलें की हुई हैं कि जहाँ पे दीवारें भी नहीं होती, और मैं वहाँ पे जाके महफ़िलें कर रही होती, मैं नहीं करती उनसे डिमांड, कुछ भी नहीं लेती, और जो अफ़ोर्ड कर सकती हैं उनसे लेती हूँ। नहीं, हाँ, ये बात आखिर में बात आपने बड़ी अच्छी कर दी कि वरना मिलाद पे अभी लोगों ने आपको बुलाना शुरू कर देना था और पे नहीं करना था। ये मैं भी यही बात करता कि आप जब बंदे को या उसके घराने को या उसकी महफ़िल को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गाँव ऐसा है, इसमें लोगों के पास ये मोहब्बत से बुला रहे हैं। ठीक है, आप सम टाइम हुँ। मतलब सिर्फ़ अखराजात उठा सकते हैं, कर लें। लेकिन ये जो मामला है ना हाँ कि जी। एक बुला के और फिर अपना, ये ऐसे भी लोग करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज़र कोई करा रहा है, फंक्शन करा रहा है, आपको लेके गया है, महफ़िल मिलाद प्रोग्राम है,
आपसे जो तय हुआ है आपको ना दें वो लोग, अपना चीट करें आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं पहले एडवांस ले लेती हूँ ना उनसे, फिर ठीक है। होता है वो अपनी बातें पूरी होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो प्रोग्राम करती हूँ अपनी मैनेज के साथ जो मेरे होता है वही उस पे पूरे होते हैं वो। और ये जो तो चैनल कोई आपको इश्यू बुलाते नहीं हैं, है। कभी लाहौर, कराची चैनल्स आपको बुलाते हैं, तो ये पे करते हैं चैनल आपको, मीडिया चैनल, या ये मीडिया सिर्फ चैनल नाम है, शोहरत है? देखा जाए तो मीडिया चैनल में बहुत कम चैनल पे करते हैं, अदरवाइज पीटीवी पे करता है, 92 पे करता है, और ये जो बाकी जो कराची में चैनल है वो पे करते हैं। जो अभी स्टार्टिंग हुआ है वो पे नहीं करते, बस ये है कि वो पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं और इधर दे देते हैं। और एयर ट्रैवल वगैरह देते हैं, रिहाइश वगैरह, अगर मतलब अपना होटल वगैरह चीजें सारी ये आप जी लोगों जी को प्रोटोकॉल मैंने इज्जत इस्लामाबाद पूरा देते प्रोग्राम हैं? किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद प्रोग्राम ईटीवी पे किए थे, तब उन्होंने मुझे होटल भी दिया था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। टीवी चैनल वाले देते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग, मैं एक बात आपने जो नहीं की, मैं इसको दूसरी तरह जरा लोगों के सामने कह देता हूँ, जरा आपकी इजाजत हो तो आपके बिहाफ में मैं कह देता हूँ। असल में आप इसे जो मर्जी नाम दें, आप इसे हदिया कहें, आप इसे नजराना कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन बात यह है कि एक शख्स अगर ये अपना सीखने में वक्त लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, अपनी जिंदगी के 10, 12, 20 साल लगाता है, वो कुछ और भी कर सकता था। वो बंदा उसकी जगह जो कोई बिजनेस कर सकता था, ये इसकी जगह सिंगर बन सकती थी, मतलब वो दूसरे उसमें आ सकती थी, फिल्में की गायकियां आ सकती थी। अगर एक शख्स ने एक फील्ड चूज किया है, उसके भी बिजली के बिल आते हैं, उसने उसका भी हक है, एक मजहबी शख्स का, वो चाहे किसी फील्ड में, उसका मुकम्मल हक है कि वो अपना जो वक्त लगा रहा है, ये पेमेंट जो होती है ये अपने वक्त की होती है, ये उस सर्विसेज की होती है, ये बिल्कुल। उस एनर्जी की होती है जो आप खर्च करते हैं, जो आप किसी को डेडिकेशन देते हैं। ये कभी भी कलाम या आयतें या जो रसूल का नाम नहीं बेचा जाता, ये और बाकी है कि लोगों की मोहब्बत होती है। अलबत्ता हम भी लोग अगर हमारे हम ऐसे लालच में तो नहीं ना पड़ते, दिल से पढ़ते हैं और हमें शौक भी है, हम इस फील्ड को चूज़ किया है। जैसे मैं सुफियाना कलाम पढ़ती हूँ और दूसरे कलाम पढ़ती हूँ। तो ऐसे तो नहीं ना वो जैसे लोग पसंद ना करते हैं, और हम इसको टाइम देते हैं और बाकायदा सीखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर तो वो जो आपने पहले बात की कि मैं भी एग्री इस बात से बिल्कुल ही करती हूँ। लेकिन वो जो मैंने आपको बात बताई ना कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिनसे मैं मतलब उनको शौक होता है और वो आके मेरे घर में आके मतलब ऐसे कह रहे तो मैं उनको वापस नहीं मेरा वो उनको और वो वहाँ पे जितनी वो इज्जत करती है ना कि लाइक ये नहीं है कि वो मुझे खाली हाथ मोड़ देती हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो भी बहुत इज्जत देती हैं मुझे। सही सही, नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया। वो आप अगर जगह ऐसी है कि उनके पास अगर फाइनेंशियल मामला उतने नहीं है ऐसे, तो आप उनको शफकत करती हैं, वो ठीक है, वो करना भी चाहिए, वो हर किसी को करना चाहिए। अफसन इकबाल कहते हैं कि इनकी बहुत प्यारी आवाज है। सुरेश कोड़ा साहब इंडिया से कह रहे हैं कि शबाना जी, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मैं आप जैसी और बहनों के साथ अ, मैं आप जैसी और बहनों का साथ दूं आगे बढ़ने में, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं और आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट है? आप दूसरी लड़कियों की, अपनी जैसी दूसरी लड़कियों की जो गांव से शहरों से मुख्तलिफ है, आपको जूनियर मिलती भी होंगी, आप उनको सपोर्ट करती हैं, या आप भी हुँ, सोचती हैं नहीं है मैंने ना काट कर लूं, जैसे गुलकाराओं में होता है, नहीं, नहीं। इंडस्ट्री में होता है? आप उनको सिखाती हैं राज चीजें जो आपने सीखा हुआ है, टिप्स देती हैं उनको, बताती हैं आपकी गलतियां थी, आपने बिल्कुल बिल्कुल उनको देती हूँ और सपोर्ट भी करती हूँ। वो कहते हैं जो मेरी नज़र में आ जाए, जिनकी आवाज़ अच्छी हो, जो इस काबिल हो, मैं उसको ज़रूर मशवरा देती हूँ। जहाँ से मैंने सीखा मैं उनको मशवरा देती हूँ कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके म्यूज़िक क्लासेस लें, ये करें और इस चैनल पे जाएँ जिस मतलब जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं उनके लिए करती हूँ और किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कोई शागिर्द भी हैं ये नहीं है बाकायदा? कि नहीं, मैं बशकीर नहीं करती। फिक्र नहीं करती अभी? मेरा टाइम नहीं होता, स्टडी में बिज़ी रहती हूँ और स्टडी में इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मतलब प्रॉपर अपना टाइम उनको दे सकूँ। अब सीखना भी होता है, सब कुछ करना होता है, प्रोग्राम भी करने होते हैं और स्टडी पे भी तवज्जो देनी होती है। अभी थीसिस स्टार्ट हुआ है तो टाइम नहीं मिलता। लोग कहते हैं लेकिन मैं खुद अभी नहीं कर रही इस काम पे। सही, स्टडी तो के बाद उनको आप करूँगी। उस्तादों के पास भेज देती है, किसी और का बता देती हैं, क्या करती हैं? मैं उस्तादों के किसी और अपने उस्ताद जिस जहाँ से मैंने सीखा है देती हूँ, वहाँ पे चली अच्छा, जाती हूँ। आपने जहाँ से सीखा है वो हमें ऑनलाइन भी बता दें, वो जगह, ताकि लोग भी वहाँ जा सकें, किसी ने अब मैंने नाम अल्हम्रा सीखा। से सीखा
वोकल क्लासेस सर अब्दुल से ली हैं, और हीर वारिशा का तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, मेरे उस्ताद सरदार अहमद कंबोज साहब हैं, उनसे मैंने सीखी। ये अलहमरा अकेडमी और है जो वहाँ पे वोकल क्लासेस होती हैं बकायदा, वहाँ पे सिखाया जाता है सब कुछ। चले, जो भी लोग सीखना चाहें, इन्होंने बताया है कि इनके जो उस्ताद हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल दौर है, और आप ये भी बात करना चाहिए, जितना आप सुनेंगे ना, अगर आपको कोई जितनी सुनने में चीज आती है ना, आप एक चीज आपको याद नहीं हो रही, उसको बार बार सुनने वो हो जाती है। ठीक है, अगर आप नहीं उस्ताद भी पकड़ सकते, आप सोशल मीडिया यही कह लें कि वो उस्ताद है, वो सब कुछ सिखाता है, हर चीज वहाँ पे मौजूद है, कोई राग है, कोई आपने कुछ सीखना है, वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ऑनलाइन क्लासेज जैसे सजाद अली साहब है, वो ऑनलाइन क्लासेज आपको वर्क भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है। और ये भी अच्छी बात है, उस्ताद भी होना चाहिए, और वैसे भी आप खुद से भी करना चाहिए अगर आप में टैलेंट है तो। अच्छा, लोकल और इंटरनेशनल नात खान या नशीद पढ़ने वाले और जो सिंगर्स हैं, जो दूसरे सिंगर्स हैं, तो आप किसको पसंद करती हैं, किसको? मेहदी हसन खान साहब का तो आपने नाम लिया पहले, तो मुझे यकीन है कि आप उनको सुनती होंगी। उसके अलावा मतलब आपके पसंदीदा नात खान और नशीद पढ़ने वाले या सिंगर्स या गायक कौन से हैं? सबसे पहले नात खान का नाम लिया, सैयद सोहरवर्दी है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ माशाल्लाह। और दूसरे मैडम नूरजहां हैं, और सज्जाद अली साहब, और आबदा परवीन जी, जितने भी हमारे बड़े हैं, मैं तो सबको सुनती हूँ, नुसरत साहब को भी सुनती हूँ बहुत ज़्यादा, कव्वाली भी उनकी गाती हूँ। और मुझे 3-4 चीज़ें नाम पसंद है, ये जो हमारे लीजेंड है, मैडम नूरजहां, आबदा परवीन जी, नुसरत साहब और हिंदी सां, ये सारे इनको सुनते। सज्जाद साहब सबसे फेवरेट है मेरे, उनको बहुत कव्वाली लेकिन उनको कव्वाली का गाती नहीं हूँ, कव्वाली सुनती बहुत हूँ। जी कव्वाली स्टार्ट करती कव्वाली हूँ। की है कभी पूरे, मतलब पूरे एहतमाम के साथ और पीछे हमनवाओं के साथ पूरी कव्वाली सीन में फुल हाँ, में की है ये कभी? वो पड़ा भी हुआ है, पड़ी हुई है मेरी वीडियो, वहाँ पे नेट पे आप देखेंगे, शबाना आवाज़ के नाम से, वहाँ पे मैंने पीछे मेरे आदमी बैठे, वो क्लैपिंग कर रहे, और मैं अल्लाह खुदा आवाज़ कुल्ली ने फकीर थी मुझे, मैं बुल्ले शाह का कलाम पढ़ रही हूँ। चले, बुल्ले शाह और का भी एक वो हमें मैं नाम दे दिया। एक ट्रैक भी आया हीरो कव्वाली का, वो इंशाल्लाह जल्दी ही रिलीज होगा, वो इसकी वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, कभी ऐसे शोरा का कलाम पढ़ा है? फैज साहब को पढ़ा है कभी, या मतलब अपना मोहसिन नकवी को या दूसरे शोरा को कभी आपने उनका कलाम, गजल की पढ़ी हो, फैज मीर की या गालिब की? गालिब को भी पढ़ा है, और उसको फैज साहब को भी पढ़ा हुआ है। ये कि माना मैंने कुछ आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मैं सब कुछ गाती हूँ। मैं कहती हूँ गाना गुड सही है, गुड। लेकिन ये है कि जो आप कि अपने नहीं, तक मैंने महदूद मैंने रखें। मैंने आपकी आवाज में, मेरे पास क्लिप है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ। मैंने वो भी सुना है आपसे, वो ये क्या नाम है इसका, लड़के का, बिलाल सईद, वो बारियां। और मैंने वो भी सुना है, वो मेरे पास तुम हो वाला जो टाइटल सॉन्ग था। तो मतलब ये थोड़ा सा हमने वो आज कुछ सुनना है आपसे, जो हटके ना, ऑफ बीट भी जो है ना, वो मतलब नहीं, जरूर सुनना है मैं असल में। माज़रत चाहती हूँ, मैं आपसे माज़रत करूँगी, मैं यही नहीं सुना सकती, ठीक है? वो जस्ट फन में वीडियो थी, जो मैंने मतलब ऐसे बैठी थी, आपने कहा शबाना आप अपनी आवाज़ में, क्योंकि आप हमारे बड़े, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं लाइव नहीं गाऊँगी, कि मैंने क्यों, इससे इससे आपकी मतलब वो क्या फियर है? चीज़ें हैं तो मैं डिस्कस कि नहीं कर लोगों का सकती। इमेज खराब होता है, मतलब क्या? क्या? मतलब इसमें फियर आपको कि लोगों की इमेज क्या है, चीजों का क्या है, कहा कि था? मतलब लोग मुझे जज करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग समझेंगे कि नहीं नहीं, ये नहीं, फलाना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी बात ऐसी नहीं है, बस मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, जो किसी की बात बताऊँ, मुझे नहीं अच्छा अच्छा, लगता। चले आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे मुझे अब बाबा बुल्ले शाह का आपने नाम ले दिया, तो कुछ बुल्ले शाह का आप पेश कर सकती हैं? बुल्ले नु लोकी मत्ती देंदे, बुल्ले आवे जा विच मस्ती, बुल्ले नु लोकी मत्ती देंदे, बुल्ले आवे जा विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज ना नीती, भारो तोए लत्ता गोडे,
अंदरे रही पलीती हो तेरा दिल खडावन मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती हो कन्ना नू हथ लावे पहले फिर नमाज ते नीती दुनियादारा रब दे नाल भी 400 भी ते कीती कच्चे कोटे नू जे कर लिपिए ना एक दिन टेंडिया टेंडिया टह जा हो लड़े रुस्से नू जे कर मनाइए ना लड़े रुस्से नू जे कर मनाइए ना फर्क पेंदिया पेंदिया पै जांदा चुगलखोर नू किन्ना भी टोक दईए चुगलखोर नू किन्ना भी टोक दईए ओ गल कहंदिया कहंदिया कह जांदा ओ जेड़ा रब दे नाम ते ना चले ओ जेड़ा रब दे नाम ते ना चले पठा बेंदिया बेंदिया बह जांदा अल्लाहू 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 दा आवाज आया वे हो कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज आया वे हो कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज आया वे हो कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज आया वे हो कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों ना कर बंदिया मेरी मेरी ना कर बंदिया मेरी मेरी ना कर बंदिया मेरी मेरी दम दा वसा कोई ना वसा कोई ना अल्लाह दा आवाज आया वे हो कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज आया वे हो कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों तो मैं इतनी तारीफ कर चुका हूँ कि लोगों को शायद लगेगा कि मैंने कुछ पहले फिक्स किया हुआ है तारीफ करना कि वो बस आपने पढ़ा और मैंने तारीफ करनी है, लेकिन मतलब माशाल्लाह मतलब लोगों के कमेंट्स भी चीजें भी तो वो सब मतलब वाकई मतलब जो भी आप पढ़ रही हैं उसका हर एक अपना एक रंग है, अपना जुदा गाना उसका स्टाइल है, चीजें हैं। बहुत वक्त भी हो गया है असल में, थोड़ा सा हम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से व्यूअर्स थोड़ा सा स्टार्ट में हम लेट हो गए थे, उतना जो है ना हम प्लान के मुताबिक स्टार्ट नहीं कर सके थे। रात के 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है तो वही मैं बात करने लगी थी कि हमारा 12 बजे हाँ तक बहुत स्टार्ट टाइम हमने टाइम इनसे ले लिया है और लोग अभी भी फरमाइशें कर रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा कट करते हैं और आखिर की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कोई ऐसी बात जो आप आज कहना चाहती हैं माशरे के हवाले से, हमारे रवैयों के हवाले से, कोई पैगाम आप देना चाहती हैं। और एक मेरी फरमाइश है, अब मेरी एक फरमाइश है आखिरी, उस पर फिर हम एंड कर लेंगे उस पैगाम के बाद। वो ये है कि अगर आपको आती है वो लम याती नज़ीर काफी नज़ीर, तो अगर वो पढ़ सकें। सॉरी ठीक, मैं ठीक है सुना दूंगी। ठीक, हम उस पर एंड कर लेंगे क्योंकि मैं आखिर में चाह रहा था कि बाकी कलाम हो जाए तो हम नात को आखिर में रखें, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैं जरा ऊपर जा रहा था, तो क्योंकि वो मेरा एक अपना है कि जब ऐसा कोई टॉक हो, बात हो किसी की और महफिल हो, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो तो फिर उसके बाद आगे कोई बात करनी बनती नहीं है, तो उस पर फिर हम एंड कर लेंगे। या तो हम मतलब उस तरह चलते हैं कि हम हमद नात से फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते, या फिर हम मतलब अपना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारा थैंक यू आपके लिए आया है। इनको सफीर सूफिया बनना चाहिए, ये राजू साहब का कहना है आपके लिए। और सुरेश कोड़ा ने कहा है कि शबाना जी क्या हरियाणवी भी बोल लेती है, हरियाणवी समझ में आती है, तो क्या कभी हरियाणवी सॉन्ग सुन, ये हरियाणवी होती ना राजस्थानी जो बोली है, मतलब वो जैसे आपने पहली फिल्म देखी होगी उसके अंदर वो मेरे साथ जो म्यूजिशियंस आते हैं ना वो आपस में राजस्थानी बोलते हैं आपस में ना, तो मुझे समझ नहीं आती उनकी। हाँ जी, वैसा ना शबाना जी क्या हरियाणवी बोल लेती हो,
तो नहीं समझ में आती है क्या? कुछ तो लफ्ज इसी तरह उनके समझ नहीं आते। ऐसे ही अब्दुल कादिर गौरी साहब ने हाथ जोड़ के आपको मतलब शुक्रिया कहा है, और सादिया नवाज हमारी दोस्त है, वो ये वो कह रही है कि प्यारी आवाज है आपकी, माशाल्लाह। नहीं, आवाज इनकी बहुत प्यारी। सादिया, अगर आप लेट आई हैं तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें भी की हैं अपनी दिल से, और बहुत सारा इन्होंने बीच बीच में हमें पढ़ के सुनाया। असल में आज मैंने इनको पढ़त के लिए बुलाया नहीं था, मैंने शबाना अब्बास को, अपने दोस्त को, लोगों से मिलवाने के लिए बुलाया था कि आप सबके सामने आए, अपनी बातें करें, क्योंकि यूजुअली टीवी चैनल पर या तो ऐसी बातें होती नहीं है, या बातें होती हैं तो वो फिर अपना इतनी खुलकर नहीं होती। तो हमने कहा कि आज इनसे जो है ना, ये एक इनका जो इलाका है, एरिया है, जो महफिलात पढ़ने का सेगमेंट है, इंडस्ट्री कह लें इसे, जो भी है, इसके ऊपर भी बात करें, हम इनकी चीज़ों को भी समझें, हम इनके मामला भी समझें, इनकी स्ट्रगल को भी समझें। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा आज चीज़ों को बताया। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, मेरा ख्याल है कि कोई टेक्निकल एरर आ गया। हम बस अब इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का, जब आती हैं तो इंशाल्लाह दोबारा, और इनसे अ, सुनते हैं, बस आखिरी एक नात सुनते हैं, उसके बाद फिर आखिरी पैगाम लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। नात शरीफ मैंने आखिर के लिए बचा रखी थी, एक अपनी फरमाइश मैंने इनसे की है, तो मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ। असल में ये थोड़ा-सा एक इशू ये भी है कि थोड़ा-सा ये रूरल साइड पे रहती हैं, तो वो इंटरनेट का थोड़ा-सा इशू है, इसलिए हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम स्टार्ट में भी है। जी सादिया, तो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। बाकी है कि मैं इनका पेज आपके सामने फिर से डिस्प्ले कर देता हूँ। ये शबाना अब्बास के नाम से आप लोग आइए, अ, शबाना अब्बास के नाम से इनका पेज है, और इनका जो यूट्यूब है वो भी शबाना अब्बास के नाम से है। अच्छा, अभी इनका मैसेज आया है शबाना का, वो कह रही हैं कि मैं जो है वो अभी दोबारा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो इंटरनेट का कोई मसला हो गया है, और वो कह रही है कि वो वर्क नहीं कर रहा। तो चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत आप लोग ने साथ दिया हमें, जितने भी लोगों ने कमेंट किया, जितने भी लोगों ने सुना। एक परफॉर्मेंस चले, काफी नात रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे। तो शबाना जी की तरफ से मैं पैगाम दे देता हूँ आप सब लोगों के लिए कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें शौक जो है ना, वो बुनियादी हैसियत रखता है, और अपने शौक की तकमील के लिए आपको ज़ाहिर है कि कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं, और सफ़र होता है। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है ख़वातीन और हज़रात, के हर कोई इसको फ़ॉलो करता है, उस पे दाद देता है, फिर आप कामयाबी को हर कोई ओन करता है। नाकामी हमेशा बाँझ होती है, नाकामी हमेशा यतीम होती है, नाकामी हमेशा लावारिस होती है। नाकामी को कोई ओन नहीं करता, नाकामी के सर पे कोई हाथ नहीं रखता। तो ये भी एक माशरे का अलमिया है, और शबाना का मैसेज आया है कि मैं सबसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन कोई माजरत की कोई बात नहीं है शबाना, अगर आप बाद में देखें तो हम मैं इनको साथ साथ जवाब भी दे देता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया और हमेशा देंगे, और कभी कभार ये हो जाता है एंटी क्लाइमैक्स। हम भी जा रहे थे इस चीज़ की तरफ के खत्म करें, इख्तिताम करें, लेकिन तो कोशिश करें कि आपके इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं, जिस फ़ील्ड में भी हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो तालीम है, कोई भी करियर का शोबा है, सिंगिंग है, चीज़ें हैं, फ़तवों से परहेज़ करें, उनको उस पे सपोर्ट करें। लोगों को, लड़कियों को ख़ास तौर पर ज़रूर सपोर्ट करें। वो जो भी आपकी ख़वातीन हैं, वो कुछ भी करना चाह रही हैं, कुछ भी किसी फ़ील्ड में भी अपना नाम बनाना चाह रही हैं, अपनी शनाख्त बनाना चाह रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश, बहुत मेहरबानी। जितने भी लोग आए, जितने भी सब लोगों ने कमेंट्स किए, सबका बहुत शुक्रिया। सादिया, अब्दुल गफ़ार, सुरेश, गुलाम रसूल, यासिर हुसैन, कारवान नजफ़, हकीम, अब्दुस्तार, हंस, राज़ी साहब, अब्दुल गफ़ार राज़ी साहब आए, हुमायूं बरा साहब आए, कोशिश की सबके कमेंट्स की पढ़ने की, कारी साहब आए, हिजाज़ी साहब आए, मतलब सिकंदर बट, जितने भी लोग आए, सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में, अपनी चीज़ों में बहुत हमें याद रखिएगा, बहुत ख़्याल रखिएगा अपना, अपने लोगों का। और इस कोरोना में अभी जुमातुल विदा आ रहा है, तो काइंडली अपने घरों में नमाज़ें अदा कीजिए, बहुत फ़ासला रखिए। इस वक़्त हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। 40-45 हज़ार केस हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।